हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। प्लीज़ अगर कोई लाइव में हो तो प्लीज़ बताइए क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक। थैंक यू कृष्णा जी। कृष्णा जी, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ लिखिए क्लियर। राहुल जी गुड मॉर्निंग। प्रकाश जी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुभाष जी। सागर गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। अजीत जी वेरी गुड मॉर्निंग। अंकुश गुप्ता जी वेरी गुड मॉर्निंग। स्मार्ट नेथम वेरी गुड मॉर्निंग। सागर गुप्ता जी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैंने एयरप्लेन मोड पे इसको किया हुआ है, तो प्लीज़ कोई कॉल अगर कर रहा है और मेरी कॉल ना मिल रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कल से बहुत सारी कॉल आ रही हैं और मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने सभी व्यूवर्स को, आप सभी लोगों का आज के इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, और पिछले 3 दिनों से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप मेरी कॉल को आपने पिक नहीं किया, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं और मेरी टीम जो है बहुत ज़्यादा बिजी थे एक नई शुरुआत करने के लिए, जिसका रिजल्ट आज आपको शाम को मिलेगा। कि हम लोग, जैसे आपको मालूम है कि मैं ओके लाइफ केयर ऑलरेडी क्विट कर चुका हूँ। क्विट नहीं करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने मेरा सस्पेंड लेटर भेजा और उसके बाद मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और मेन जो चीज़ है वो है कि मैंने एक दिन बोला था, जब मैं पिछली कंपनी से इस कंपनी में आया था, जिस दिन इस कंपनी में मैं गलत होते हुए देखूंगा उस दिन मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, चाहे मेरा पे आउट कुछ भी हो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, जबकि अभी तो हमने अनाउंस भी नहीं किया कि हम कौन सी कंपनी के अंदर जा रहे हैं। उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, और जो मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। ये पैड लेके मैं बैठा हूँ, इसके अंदर नंबर लिखे जा रहे हैं लोगों के कि सर आप जिस कंपनी में भी जाएं सर, उस कंपनी में हमें इस बार आपका साथ चाहिए। और जिस प्रेजेंट कंपनी के अंदर मैं हूँ, उस कंपनी की एंटायर लीडरशिप, जितनी भी लीडरशिप काम कर रही है, उनकी टीम से फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम तो चाहते थे आपके साथ काम करना, लेकिन मजबूरी में हम किसी और के साथ ज्वाइन हुए। और आज का लाइव मैं बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता था, जबकि आपने देखा था मैंने 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि अजय शर्मा के मिस्टर डी के सारन से सीधे सवाल जवाब। फिर मैंने कहा नहीं, चलो छोड़ो, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं, कुछ ऐसी अपलाइन हैं कि जो शांत बैठने नहीं देना चाहते। मेरे पीठ पीछे अब बात हो रही है कि वो तो एक यूट्यूबर था। सोनम जायसवाल जी टीम में जाके बोल रही हैं, इस कंपनी की जो टॉप लीडिंग लेडी हैं सोनम जायसवाल जी। ऐसा मत सोचिए कि मार्केट में लोग आपके ही हैं, हमारे भी लोग हैं। और कई बार ऐसा होता है जो आपके लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके लोग हैं। बोला जा रहा है कि ये तो यूट्यूबर हैं, अरे इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो पहले से ही पता था, इनका तो काम ही यही है, कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये वो बोल रही है जिसको मैं महीने का 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरे से जाता था। 50 लाख बिजनेस, सॉरी कॉल आ गया था बीच में, व्हाट्सअप कॉल आ गया था एक्चुअली में। 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम जिनको मैं देता था, मेरे पीठ पीछे बात की जा रही है। चलिए खैर ठीक है, इनकी करनी इनके साथ है। तो मैं एक चीज़ यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि आज ओके लाइफ केयर का मेरी तरफ से ये लास्ट लाइव है। और आज मैं इनका शुरू से लेके अब तक का जो भी इन्होंने फेक कमिटमेंट किए, किस कारण से हम लोगों के बिजनेस डाउन गए और क्यों मुझे ये कंपनी छोड़नी पड़ी, उसके बारे में मैं आज अपना पक्ष रखने आ रहा हूँ। इसके बाद अगर ओके लाइफ केयर के खिलाफ अगर मुझे आना पड़ेगा तो तब आना पड़ेगा जब इनके लीडर फिर दोबारा मुझे उत्साहित करेंगे लाइव आने के लिए। एक चीज़ से मैं शुरुआत जरूर करना चाहूँगा। पहली चीज़ वो ये है कि ओके लाइफ केयर की लीडरशिप में बिल्कुल दम नहीं है, ये तो देख गया। आज का लाइव लंबा होने वाला है थोड़ा सा, तो पेशेंस रख के सुनिएगा। ओके लाइफ केयर की लीडरशिप के अंदर बिल्कुल दम नहीं है। एंटायर लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण बताता हूं। जैसे जब आप बचपन में छोटे होते हैं ना, बच्चे होते थे, तो जरा सा गली में किसी बच्चे को कोई कुछ कह देता था तो दौड़ा अपनी मम्मी के पास जाता था, पापा के पास जाता था, उससे शिकायत करता था कि उस बच्चे ने मेरे से ऐसे मजाक किया, उस बच्चे ने मेरे से ऐसे छेड़ की।
तो उनके मम्मी पापा आते थे और मम्मी पापा पड़ोसी से लड़ते थे। हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, उनका एटीट्यूड ऐसा ही था, बच्चा जाता था मम्मी पापा को कंप्लेन करता था, मम्मी पापा आते थे और आने के बाद पड़ोसी से लड़ना शुरू कर देते बगैर ये जाने गलती किसकी है। तो के लाइफ केयर की लीडरशिप के अंदर ना कहीं से कहीं तक मुझे कोई ताकत नज़र नहीं आती है। जरा सी कोई बात होती है, इनका कोई भी बड़ा लीडर, चाहे वो 40 लाख कमाने वाला हो, चाहे वो 20 लाख कमाने वाला हो, चाहे वो 10 लाख कमाने वाला हो, चाहे कोई 5 लाख कमाने वाला हो, वो सामने नहीं आता। सामने लेके आते हैं इस कंपनी के सीईओ को, डी के सारन सर को। और डी के सारन सर के बारे में आज मैं बात करने जाऊंगा शुरुआत से लेके अब तक। साहब, इंडस्ट्री बदलते बदलते आपने खुद को बदल दिया साहब। मार्केट बदलते बदलते आपने खुद अपने विज़न, अपने एटीट्यूड को बदल दिया। मैं आपके बारे में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले 3 दिन से मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपके लीडर्स की आई हैं जो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा था। और डी के सारन से ही शुरुआत करते हैं। आज से 4 साल पहले दोस्तों, किसी भी पुराने नेटवर्कर से पूछ लेना जो इस इंडस्ट्री के अंदर जिनको सम्मान की निगाह से देखा जाता है, आज से 4 साल पहले डी के सारन का नाम इस इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से कोई जानता नहीं था। मैंने तो नहीं सुना था डी के सारन का नाम। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको लोग सर नाम से जानते हैं। डी के सारन का नाम हमने नहीं सुना था। ईश्वर ने एक मौका दिया डी के सारन को। सही बात है, जो इन्वेस्टमेंट से आएगा वो इन्वेस्टमेंट वाला काम कराएगा। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से आएगा उसका एटीट्यूड हमेशा इन्वेस्टमेंट वाला रहेगा, और वही एटीट्यूड लीडरशिप के अंदर जाएगा। गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आज हम एक न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं। यहां पे एक टी शर्ट देखिए, क्यों मैं न्यू स्टार्टअप करने जा रहा हूं। यहां देखिए, यहां पे लिखा डोंट क्विट। ये टी शर्ट मुझे उड़ीसा से मेरे एक फॉलोवर ने भेजी है। जब उसने सुना कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ने जा रहा हूं तो उसने टी शर्ट और एक लेटर मुझे भेजा कि सर, आप जैसे लीडर की इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है सर, और मैं आपको एक टी शर्ट भेज रहा हूं। उस टी शर्ट को ध्यान से देखना सर, और अपने विज़न को बड़ा कीजिए सर। डोंट क्विट। ये टी शर्ट भेजिए, इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं सम्मान। थैंक यू सर। और इतने फ़ोन आ रहे हैं, आप मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव फैलाते रहिए। कल रात को आप ही के कंपनी से एक लेडी लीडर का फ़ोन आया, रोते रोते आधा 1.5 घंटे, कह रहे सर मैं भी बोलते बोलते सर परेशान हो गई। सैल्यूट है सर आपको। तो आज एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं, आज से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डोंट क्विट। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठाया जाएगा कि अजय शर्मा ने तो बोला था मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा, और ये कौन से लोग मुद्दा उठाएंगे? जो चाहते हैं अजय शर्मा इस इंडस्ट्री को छोड़े। साहब बोला था, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए दिलेरी चाहिए। जिस कंपनी के लिए बोला था, जिस कंपनी के मालिक के लिए बोला था, जिन लोगों के लिए बोला था, क्योंकि मेरे बारे में उस टाइम रूमर्स फैलाई जा रही थी कि अजय शर्मा दूसरी कंपनी में चला गया। इसके लिए जिगरा चाहिए सोशल मीडिया पे आके बोलने का कि मैं इस कंपनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। खुद डी के सारन को ये विश्वास हो गया था अजय शर्मा जी छोड़ के चले गए, क्योंकि मैं बिल्कुल इनके किसी भी फैसले में मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा था। तब मुझे आके बोलना पड़ा कि भाई मैं इसी कंपनी में हूं, किसी और कंपनी में नहीं हूं। इनको बिलीव दिलवाना पड़ा। खुद डी के सारन को मैंने बोला कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन दोस्त, मैं आपके साथ आपकी आइडियोलॉजी के साथ था। मैं आपके साथ आपके पुराने वाले प्लान के साथ था। मैं आपकी आइडियोलॉजी, आपका पुराने वाला प्लान देख के आया था। आपने वो प्लान चेंज किया तो मुझे कंपनी चेंज करने का अधिकार है। आप उसी प्लान पे रहते, अजय शर्मा आपके साथ कंपनी में रहता। आपने पूरा प्लान चेंज किया। तो जितने लोग अब ये वीडियो बनाएंगे, जितने लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे, जितने लोग ये कमेंट आके आज मुझे करेंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे ही बोला और देखो जी चला गया, बिल्कुल चला गया। क्योंकि जो इंसान जिस कंपनी में मैं था, वो कंपनी अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई, वो कंपनी अपने मार्केटिंग प्लान से भटक गई, तो अजय शर्मा अपना करियर खराब नहीं करेगा, अपनी टीम का करियर खराब नहीं करेगा। तो आज से एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। वो अपना काम है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मुझे आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ आप बताएं कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो एक मज़ेदार वाली बात है कि सब काम पे लग गए हैं। ऐसे ऐसे लोग जो लोगों के फ़ोन नहीं उठाते थे, पिछले 5 दिन से सब काम पे लग गए हैं। लोग कह रहे हैं मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ,
भाई ऐसी क्या परेशानी हो गई, 3 दिन से सोए नहीं हो महाराज? मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। एक लीडर है इनकी कंपनी में जो बड़े स्मार्ट गेम खेलते हैं, बड़ा स्मार्ट गेम खेलते, कहते हैं मैं नेगेटिविटी की तो बात ही नहीं करता हूँ। वो कहते हैं मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करता हूँ। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक कीजिए, उनके यूट्यूब वीडियो को चेक कीजिए, वेस्टीज के बारे में ऐसे ऐसे कंपैरिजन बनाए हैं, ऐसा लोगों को मिसगाइड किया है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज 3 दिन से भाई साहब सोए नहीं हैं। सुपर कोच। कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहले दिन से इनकी शुरुआत करता हूं। पहला दिन यह है कि मैं डीके सारंग को नहीं जानता था। डीके सारंग को अगर डीके सारंग की पहचान मिली है तो ओके लाइफ केयर से मिली है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैंने अखिलेश को भी बोला, ये बात मैंने सोनम को भी बोला। किससे पहले हम नहीं जानते थे डीके सारंग को। आप हवाई बातें करते रहो। 45 लाख रुपए का चेक था। अगर डीके सारंग का 45 लाख रुपए का चेक था, दिखाओ ना सोशल मीडिया पे। 45 लाख रुपए के जिनके चेक है उनको तो सबको इंडस्ट्री जानती थी। होगा साहब, इन्वेस्टमेंट प्लान से होगा, जो पहले लोग बोलते थे, और ये बात सच है। ये जो कंपनी है ना, शुरू से सेटिंग पे टिकी हुई है। पहले दिन से कंपनी सेटिंग पे टिकी हुई है। मालिक कौन पता नहीं, ऑफिस किसका पता नहीं। अभी उन सब बातों पे मैं आऊंगा। पहले दिन से लेके चलता हूं आपको दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। फर्स्ट डे से लेके चलता हूं, जिस दिन इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। जिस दिन इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान 4 लेग का था बॉस। उसके बाद एक व्यक्ति की इस कंपनी में एंट्री होती है, जिस व्यक्ति का नाम है अखिलेश सिंह। और वो बैठते हैं, वो कैलकुलेशन के मास्टर बताते हैं। अभी मेरे को किसी ने ऑडियो भेजी है उनकी कि 3 महीने 4 महीने पहले वो अपने लाइव में बोल रहे थे कि पॉइंट वैल्यू गिर ही नहीं सकती। और अभी 4 दिन पहले क्या बात बोल रहे हैं, बॉस पॉइंट वैल्यू तो क्रैश हो सकती है। अखिलेश जी आए, प्लान 2 लाख का करवा दिया गया, और आज अगेन रिपीट फिर 4 लाख का हो गया। लोग कह रहे हैं सर 4 लाख कौन बोल रहा है, 4 लाख कौन बोल रहा है? अरे 4 लाख 4 लाख 4 लाख। वो सुपर कोच बोल रहे हैं 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया। कौन बोल रहा है? नॉलेज तो ले लो। अरे भाई 4 लाख नहीं हुआ तो 2 लाख डाली ही क्यों है? हटा दो ना उस 2 लाख को। आज मेरे इनके किसी पुराने मित्र का फोन आया, डीके सारंग जी का, जो पुराने मित्र जो शुरू में इनके साथ जुड़े थे, और जिनको ये कह के हटा दिया गया था कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, काम करना हो तो करो, नहीं तो कंपनी छोड़ के जाओ। ये शब्द हैं इनके, कई बार मैंने देखा बॉस। उसने बोला ये सेम 4 लाख का प्लान उस वक्त भी था, उस वक्त भी साइड की 2 लाख से मैक्सिमम पैसा लीडर को नहीं आता था, और आज भी साइड की 2 लाख से मैक्सिमम पैसा लीडर को नहीं आता है। अब सारे लीडर लग गए। क्या बोल रहे हैं? किसने बोला 4 लाख का है? 2 ही लाख तो हैं। 2 ही लाख में काम करो, मैक्सिमम पैसा 2 ही लाख में आ रहा है। गुरुजी मैक्सिमम पैसा 2 लाख में आ रहा है तो दूसरी तीसरी चौथी लाख क्यों खोली है? ऑफर निकालना है एलडीपी का तो 2 लाख पे निकालो ना महाशय। ऑफर निकाला है आपने कार का, कल तक कह रहे थे कार को हम प्रमोशन नहीं करते। आज 4 लाख का ऑफर निकाल दिया। जबरदस्ती बल्क बाइंग करवाएंगे, दुकानों पे सामान बिकवाएंगे। 7 लाख 5 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख कमाने तक आदमी कितनी मेहनत करता है इस इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम फ्रीडम के लिए। ये थैले उठवा के दुकानों पे सामान बिकवाएंगे। पिछले 6 महीने से एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, सामान बेचो, दुकानों पे जाओ, काउंटर बनाओ, दुकानों पे सामान रखो। 22 लाख रुपए महीना कमाने वाली भी बोल रही है एक दुकान पे खड़े होके कि देखो मैंने दुकान पे सामान रखा है। एक दुकान पे जाके वही वाली बात हो गई। एक बहुत बड़ा नेता आता है, सड़क पे खड़ा होकर झाड़ू लगा रहा है, एक दिन वो भी सफाई की मतलब साफ की हुई सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, फोटो खिंचवा दी, देखो जी इतने बड़े नेताजी झाड़ू लगा रहे हैं। टोटली फोकस पिछले 6 महीने से डायरेक्ट सेलिंग पे तो है ही नहीं, नेटवर्क जोड़ने पे तो है ही नहीं, टीम बनाने पे तो है ही नहीं। इनका उद्देश्य ये है कि 4 लाख कमाने वाला भी घर में आराम से नहीं बैठना चाहिए, 10 लाख कमाने वाला भी घर में आराम से नहीं बैठना चाहिए, उसको भी दौड़ा दो फील्ड के अंदर अपनी साइड मेंटेन करने के चक्कर। ये आइडियोलॉजी है इनकी। आज फिर 4 लाख का प्लान हो गया है। अब 4 लाख पे क्या निकाला?
इतने लाख इधर, इतना करोड़ इधर, इतने लाख इधर, और आपको मिलेगा जी कार के लिए 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और जब अचानक एक वीडियो सामने आया सत्यपाल जी का कि भैया कार कर रहे थे, अब मकान कहाँ चले गए, तो अगले दिन पोस्टर चेंज हो गए, फिर मकान आ गया कि मकान के लिए भी ले सकते हो। मैंने बोला है इंडस्ट्री बदलते बदलते साहब आपने खुद को बदल लिया है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइव मैं बनाता नहीं, ये लाइव आपके कुछ लीडर्स की वजह से बना रहा हूँ जो पिछले 3 दिन से मेरी टीम के अंदर मेरे खिलाफ, दूसरी टीम के अंदर मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे होंगे मुझे मालूम है, ये बोल रहे हैं क्योंकि आपने इनको कुछ सिखाया ही नहीं है। आपने कई बार खुद बोला है कि मेरी जो टॉप लीडरशिप है उनके अंदर वो नॉलेज, वो स्किल्स है ही नहीं जिसके वो हकदार बन गए हैं। हमें बोला है कैबिन में साहब आपने बोल के बैठा के, लेकिन क्या करें, बच्चे जैसे भी हैं तो आपके संभालना आपको ही पड़ेगा। पहले दिन से आज तक ओके लाइफ केयर का संबंध कंट्रोवर्सी में रहा है। पहले दिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तब से लेके आज तक कंट्रोवर्सी से ये कंपनी बाहर नहीं निकल पाई। आज भी वही चल रहा है। सारी कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद ये खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। पैसा कमाया नो डाउट, लेकिन सुकून से एक दिन हम नहीं रह पाए इस कंपनी के अंदर। जवाब देते देते थक गए हम लोगों को। मैं डीके सहारन को देख के आया था, कितनी मेरी फजीयत हुई। दूसरी कंपनी वालों ने बोला, जब जोगेंद्र सिंह दलाल जी के बारे में बोलना शुरू किया, मैं नहीं आया था जोगेंद्र सिंह दलाल को देख के, मैं नहीं आया था उसके सिनेमा देख के। आज तक हमने एक सिनेमा नहीं देखा। ये अखिलेश और सोनम सिनेमा है, 22 सिनेमा, कितनी वीडियो इनकी। एक सिनेमा किसी ने नहीं देखा होगा, सिंगल सिनेमा किसी ने नहीं देखा होगा। बाद में आगे सिनेमा स्क्रीन थी, एक सिंगल स्क्रीन किसी ने नहीं देखी। होटल्स हैं, एक सिंगल होटल इन्होंने किसी को नहीं दिखाया। ये सारा रायता सोनम और अखिलेश का फैलाया हुआ है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और डीके सहारन सर धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे कि चलो जितना झूठ बोल रहे हैं बिजनेस तो आ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत देता हूं मैं आपको। जब मैं इस कंपनी के अंदर ज्वाइन हुआ था तो एक इनकम हुआ करती थी फ्लैगशिप बोनस, और इनकी एक बहुत बड़ी लीडर है प्रीति जी, उनका वीडियो आज भी वायरल हो रहा है कि फ्लैगशिप बोनस आप किसी को ज्वाइन कराते हैं उससे 10% आएगा, उसकी इनकम का उससे 10% ऊपर जाएगा, जब तक जीरो नहीं होगा ये बढ़ता रहेगा। ये प्लान सोनम जायसवाल ने मुझे दिखाया था। कब? जब सोनम जायसवाल का चेक 2.5 लाख रुपए महीने था, जब आया था मैं इस कंपनी में, तब सोनम जायसवाल ने भी हमें यही प्लान दिखाया था कि फ्लैगशिप बोनस जब तक जीरो नहीं होता तब तक जाता है। 1-1.5 महीने साहब हमने भी दिखाया। 1.5 महीने बाद डीके सहारन सर कहते हैं अजय जी क्या समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अखिलेश और सोनम कहते हैं हम तो यही दिखा रहे हैं। धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे कि चलो बिजनेस आ रहा है बाद में देखेंगे। वो इनकम बंद कर दी गई। मुझे लगता है पहले आती होगी, इन्होंने बाद में बंद कर दी। जोगेंद्र सिंह दलाल के कंट्रोवर्सी से साहब हम कैसे निकले हमारा दिल जानता है। वो रात मुझे आज भी याद है जिस रात अखिलेश का फोन आया था। एक सीरियस मीटिंग आपने रखी थी ना कि जोगेंद्र सिंह दलाल को अरेस्ट कर लिया। वो रात कैसे हमारी बीती थी, वो हफ्ता कैसे हमारा बीता था, वो महीना किस स्ट्रेस में हमारा बीता था, कैसे हमने अपनी टीम को संभाला है साहब हम जानते हैं, आप नहीं जानते। हमने संभाला था अपनी टीम को। आप तो कह रहे थे हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ है झूठ है झूठ है। अरेस्ट हुए साहब, जेल गए वो। और फिर रात को हुआ कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। और जैसे ही ये हुआ आप आ गए सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे आने के बाद तुरंत आपने धड़ाधड़ पोस्टर डालने शुरू कर दिए। ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। उस जिस टाइम पे जोगेंद्र सिंह दलाल अरेस्ट हुए, इस कंपनी के जो मालिक अरेस्ट हुए थे, उनका कोई और केस था। मैं नहीं कह रहा हूं कि ओके लाइफ केयर का केस था, उनका कोई कॉलेज का जो केस था उसके बारे में वो अरेस्ट हुए। उससे नेक्स्ट डे आपने पोस्टर पे पोस्टर, पोस्टर पे पोस्टर, पोस्टर पे पोस्टर, स्कीम फेस पे एलडीपी, एनडीपी, दुनिया भर का आपने चीजें निकालने शुरू कर दी। और बाद में जब हमने आपसे सवाल किए कि सर इतने पोस्टर क्यों निकालते हो, तो आपका एक जवाब था साहब, आज आपके लहजे में बोल रहा हूं, आपका एक जवाब था साहब कि मैं इसलिए करता हूं नेगेटिविटी को दूर किया जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोस्टर डालता हूं। ये आपने बोला है एंटायर कोर टीम के सामने। ये नहीं बोलेंगे, चमचे लोग नहीं बोलेंगे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। डीके सहारन सर आप एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे कैप्टन नहीं हो सकते हैं। आप एक अच्छे कैप्टन नहीं है। अगर अच्छे कैप्टन होते ना तो टीम में बढ़िया प्लेयर का सिलेक्शन करते,
बढ़िया लोगों को पहचानते। आज मुझे एक ही बात समझ में आती है कि या तो बढ़िया लोग, ऐसे लोग जो वाकई सिस्टम से काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप चाहते ही नहीं आपकी कंपनी में ऐसे लोग आए, आप चाहते हैं आपकी कंपनी में ऐसे लोग लाएं जो लीडर्स को क्रैक करें, प्योर नेटवर्क बनाएं, साफ सुथरा नए लोगों को सिखा के नेटवर्क बनाएं। आपकी शुरू से ये आइडियोलॉजी रही नहीं साहब। आप एक ही एजुकेशन देते हैं, लीडर को क्रैक करो, बड़े लीडर, बड़ी कंपनी के बड़े लीडर को क्रैक करो। ये आइडियोलॉजी वेस्टीज की नहीं है। मैं तो ओके लाइफ केयर में आके यही सुन रहा हूं शुरू से, बड़े लीडर को क्रैक करो। बड़ा चेक बनाना है तो बड़े लीडर को क्रैक करो साहब। ये एजुकेशन आपने दी अपनी एंड, और वही चीज चल रही है शुरू से लेकर आप तक। पहले दिन से आज तक कंट्रोवर्सी, जोगेंद्र सिंह दलाल का कंपनी के बैकग्राउंड के ऊपर कंट्रोवर्सी, इनके सिनेमाज के ऊपर कंट्रोवर्सी। हम जवाब देते देते थक गए साहब। हम इस कंपनी में काम करने आए थे या आपकी पुरानी चीजों के जवाब देने के लिए आए थे? रायता फैला दिया सोनम और अखिलेश ने तो फैला, उस रायते को साफ हम लोगों को करना पड़ा साहब आके। और 1 मिनट में यूं चेंज होते हैं ये लोग, यूं चेंज होते हैं, कहते हैं हमने बोला ही नहीं। होटल पुराने ऑफिस के अंदर जब बुलाते थे, दिखाते थे ये पीछे सारा होटल बनेगा। कितने लोगों को आपने ये कह के गुमराह किया, जिस ऑफिस में आप बैठे हो इस ऑफिस के अंदर होटल बने? कितने लोग गिनवाऊं बॉस? आज इस लाइव में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। वो जब उस ऑफिस में गए तो आप बोलते थे, या आपके लीडर बोलते थे, ये जो ऑफिस देख रहे हो ना, यहाँ पे होटल बनेगा, आप अपनी टीम को लेके आओगे, इनको यहीं सुलाओ। कहाँ गया साहब वो होटल? आपको तो वो ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। शुरू से कंट्रोवर्सी, शुरू से सेटिंग पे टिकी हुई है। मालिक कौन है वो सामने नहीं आ रहा, पैसा किसका लगा है वो सामने नहीं आ रहा, जिस ऑफिस में बैठे थे वो किसी और का, वो खाली करके आज जिस ऑफिस में बैठे हैं सुनने में आ रहा है वो ऑफिस भी किराए का, और आप हमें बोल रहे हो ये ऑफिस हमारा है। सुनने में आ रहा है कि आपका ऑफिस जिसमें आप बैठे हैं वो भी उसका 3,70,000 रुपए शायद आप किराया दे रहे हैं। और लोग क्या कह रहे हैं? ओके लाइफ केयर का ऑफिस, अरे भैया किराए का ऑफिस है। अब यहां पे दीदी क्या बोल रही है, सोनम जायसवाल, आज तक नहीं बोली, आज तक नहीं बताया हमें। जैसे ही हमने सवाल किया, अरे सर वो टैक्स बचाना होता है, आपको क्या पता, इसलिए किराए पे दिखा रखा है। अरे भैया सुनने में आया वो जोगेंद्र सिंह दलाल जी के पिताजी का प्लॉट है, जिस पे आपने अपना ऑफिस बनाया है। अब पैसा वहां भी किसका लगा हमें नहीं मालूम, उस पर आप 3,70,000 रुपये किराया देंगे। ये मेरे को न्यूज़ बाहर से मिली हुई है। आप मेरे ऊपर टारगेट करते हैं सारे लोग। अजय शर्मा को क्या जरूरत पड़ गई लाइव आके बोलने की? और लीडर नहीं है क्या? नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव बोलता है। साहब आज एक सीईओ को मैसेज दे रहा हूं मैं, आप अपने लाइव कभी भी अकेले में बैठ के देखना बॉस। आपके हर लाइव में आपने कौन सी कंपनी को छोड़ा है बॉस? इनडायरेक्ट वे में कौन सी कंपनी को छोड़ा है बताइए। आपके हर लाइव में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी टारगेट रहती है। आपके हर लाइव में हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी के टॉप लीडर टारगेट रहते हैं, जिसमें से एक लीडर का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जिस लीडर का नाम है पवन मलिक, जो आपके खास दोस्त हुआ करते थे। और पता नहीं आज आपकी क्या अनबन हुई है कि आप लग गए हैं किसी भी तरीके से उसका बिजनेस खत्म करना है। आप अपने लाइफ देखिए ना, ये इंडस्ट्री खराब हो चुकी है, इस इंडस्ट्री में लोगों को गुमराह किया गया है, इस इंडस्ट्री में लोगों को लूटा गया है प्राइस वार के नाम पे, बल्क वाइज। अरे भाई आपने पूरी इंडस्ट्री का ठेका ले लिया क्या? जब मुझसे आप ये बोलते हो या मुझसे आपकी लीडरशिप ये बोलती है कि अजय शर्मा ने क्या ठेका ले लिया, तो मैं आज आपसे सवाल करता हूं, तो क्या आपने पूरी इंडस्ट्री का ठेका ले लिया क्या? अरे आप बेहतर हो, आप काम कीजिए ना। आप अपने वीडियो देखिए, वीडियो में कटाक्ष होता है एंटायर इंडस्ट्री के ऊपर, यानी कि सारी कंपनियां बेकार है, सिर्फ आप ही सही। और फिर एक लाइन बोल जाते हैं, मैं इस इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, गलत नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं एक तरफ कटाक्ष करो, दूसरी तरफ 4 गीता और महाभारत के डायलॉग बता के सबको इस तरीके से बता के चले जाओ कि मेरे जैसा महान इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ये आइडियोलॉजी चलने वाली है। लोग समझदार हो गए। शुरू में मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी बातें। आज आपको एक राज की बात बता रहा हूं, ये जो लीडर आज आपके आगे पीछे घूम रहे हैं ना, जो मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, एक एक की रिकॉर्डिंग है। पर्सनल बैठना मेरे पास, एक एक की रिकॉर्डिंग है। नाम लूंगा ना, अभी यहां कपड़े उतर जाएंगे सबके। ये सब पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, और आज ये धर्मात्मा बन के आपके साथ बैठे हुए हैं। तभी बोल रहा हूं, आप अच्छे कैप्टन बन ही नहीं पाए, आपको अच्छा प्लेयर चुनना आया ही नहीं, या आप चुनना नहीं चाहते।
आपके हर लाइव में डायरेक्ट वेस्टीज को टारगेट किया जाता है, शुरू से लेकर अब तक मैं तो ये देख रहा हूं, जो आप खुद करते हैं, और खाली वेस्टीज को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को। और अब आप क्या कह रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट भी खराब है, उसको भी हम ठीक कर देंगे, मार्केट बदल देंगे। साहब 70 साल से ज़्यादा हो गए इस इंडस्ट्री को चलते हुए, आज तक कोई मार्केट नहीं बदल पाया। कोई माई का लाल पैदा हो ही नहीं सकता जो ट्रेडिशनल मार्केट को बदल दे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आप और हम लगे रहेंगे, उसके बावजूद भी दुकानों पे सामान मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन मिले अमेजॉन के माध्यम से। ट्रेडिशनल मार्केट कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब भावनात्मक रूप से लोगों को मोल्ड करने वाले डायलॉग हैं। तो सर आपके लाइव में ही दुनिया भर की नेगेटिविटी झलकती है, प्लीज उसको ठीक कीजिए। और दुनिया का पहला सीईओ देखा है जो मैंने बात बात पे लाइव आ जाता है। मुझे बोलते हैं ना बात बात पे लाइव आ जाता है, मैं कर सकता हूं दोस्त, मैं एक छोटा सा लीडर हूं। आप एक कंपनी के सीईओ हैं, आप एक कंपनी को रन कर रहे हैं, ये मेरी सलाह है आपको। जवाब देने के लिए आपके लीडर को आगे आना चाहिए, लेकिन लीडर मेरी फेस वैल्यू खराब ना हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा, कोई ना कोई तो बोल ही देगा। साफ फाइटो एटॉमी उड़ा देती, आपको उड़ा देती, बचने लायक नहीं था कोई लीडर। दिल्ली से सारे सेंटर खत्म कर दिए थे फाइटो एटॉमी ने, आपके चैलेंज कर दिया था एक एक चीज के ऊपर, आपको, आपके ऊपर सचिन बजाज ने। अजय शर्मा सामने आया था लाइव, अजय शर्मा भिड़ा था उस कंपनी से, अजय शर्मा भिड़ा था उन लीडर से। आपके जो सुपर कोच और ये टॉप अचीवर 22 लाख 42 लाख दुनिया भर के राजस्थान के लीडर, पता नहीं एक लीडर तो इनकी कंपनी में ऐसे हैं जिनको मैं इनके साथ 24 घंटे देखता हूँ, हर प्रोग्राम में देखता हूँ। बड़े बड़े वो लिखते, कल उन्होंने लिखा गंदगी साफ होनी चाहिए, ये साफ होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। आज तक उस लीडर का पे आउट नहीं देखा मैंने। हर प्रोग्राम में मिलता है लेकिन पे आउट नहीं देखा उस आदमी का आज तक मैंने। फील्ड में मीटिंग करते नहीं देखा, सेमिनार करते हुए नहीं देखा। क्या करते हैं, और लीडर को उठाते हैं, 5 स्टार होटल में लेके जाते हैं, वहां डील करते हैं और क्रैक करते हैं, बस उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। साहब चेक तो दिखा दो अपना। कल से डाल रहे हो सब लोग, ये विक्रांत नारवाल जी मिशन क्लीन आपने डाला सर, डीके सारन सर मिशन क्लीन क्यों डाला मैं बता देता हूं। आपने मेरी टीम के एक मेरे होनहार लीडर डॉक्टर कुमार गौरव झा को बोला कि अकेले में आके मेरे से ऑफिस में मिलिए। उन्होंने बोला 5 साल से अजय शर्मा के साथ हूं, मैं अजय शर्मा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं सर। आज मैं जो भी कुछ हूँ नेटवर्क बिजनेस के अंदर उनसे ही सीखा है। हमें कभी गलत एजुकेशन नहीं देते हैं। आप अजय शर्मा जी को बुलाओ, अजय शर्मा जी को मना लो, सर उसके साथ आऊँ, उनके साथ आऊँगा, वरना मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा। चेक है आपकी। आप नाराज हुए, आपने पहले बोल दिया, ठीक है गो हेड, आज के बाद बुरा लग रहा है तो मैं आपसे मैसेज नहीं करूँगा। और उसके 3 मिनट के बाद आपने एकदम से पोस्ट डाला मिशन क्लीन स्टार्ट। क्या बात है। आप तो कहते थे साहब डीके सारन पे आउट नहीं देता है, पे आउट तो सॉफ्टवेयर देता है, और सॉफ्टवेयर नेगेटिविटी और गालियों को नहीं सुनता। और अजय शर्मा ने तो कोई नेगेटिविटी बोली नहीं थी, कोई पोस्ट डाली नहीं थी, आज तक जवाब नहीं दे पाए आपका नितिन चांदना जी। मुझे किस कारण से सस्पेंड किया साहब बताओ तो। जवाब नहीं है, नितिन चांदना जी का फोन नहीं आया मेरे पास। मिशन क्लीन, और जैसे ही आपने मिशन क्लीन डाला, आपके होनहार लीडर, समझदार लीडर, एजुकेटेड लीडर, कामयाब लीडर, एक एक लेग पे हम जैसे लीडर आ गए। उसके बाद बड़े बड़े चेक बनाने वाले लीडर, ऐसे ऐसे लीडर जिनके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए के ट्रांसफर सोशल मीडिया पे वायरल हुए गलती से, वो लीडर आज क्या लिख रहे हैं अपने फेसबुक पोस्ट पे, गंदगी साफ हो रही है, मिशन क्लीन साफ चल रहा है, दीमक साफ हो रही है। शेम ऑन यू, शर्म करो। आज ये अजय शर्मा आपको गंदगी लग रहा है, जिस दिन अजय शर्मा आया था ये आपको बहुत सफाई वाला इंसान लग रहा था। उस टाइम कह रहे थे कीचड़ में से निकल के आया कमल हमारे पास, आज मैं आपको कीचड़ नजर आ रहा हूं। आज मैं ये शब्द हैं आपके, 22 लाख रुपए कमाने वाले, 10-12 लाख रुपए कमाने वाले, दीमक निकल गई। दीमक बोल रहे हैं आप लोगों को, आप लीडर्स को दीमक बोल रहे हैं, यानी कि जो आपकी कंपनी छोड़ के जाएगा वो गंदगी हो गया। जब जब आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैली है, विक्रांत नारवाल जी आगे आके ब्लॉक कर दीजिए ऐसे सभी लोगों को। बॉस सबसे पहले अपने आप को सोशल मीडिया से ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ये गंदगी आपकी फैलाई हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर।
आप क्या ब्लॉक करवाओगे किसी को? और लग गए सब लोग कॉपी पेस्ट करने में, कॉपी पेस्ट करने में, कॉपी पेस्ट करने में। ये मूर्ख बनाते हैं आपको। सोनम जायसवाल की फेसबुक आईडी देखिए, हर कंपनी के लीडर को अपनी फेसबुक आईडी से अटैच कर रखा है और दूसरों को बोलते हैं दूसरी कंपनी के लीडर्स को ब्लॉक कीजिए। मैडम, सबसे पहले अपनी कंपनी में जो दूसरी कंपनी के दुनिया भर के लीडर्स को शामिल किया हुआ है ना, उनको ब्लॉक करो पहले, फिर सोशल मीडिया पे आके एजुकेशन दो कि दूसरी कंपनी के लीडर से बात करने की जरूरत है, उनको ब्लॉक करो। खुद तो मलाई खा रहे और दूसरे को मलाई नहीं खाने दोगे। वाह। मार्च 2021 में आपने बोला था डीके सारंग सर, महाराजा होटल के अंदर जो आपके ऑफिस के बराबर था, 12-13 लोग थे, सोनम जायसवाल, अखिलेश, मैं, मनीष, सागर, सब लोग बैठे थे उस मीटिंग के अंदर। हम परेशान थे, सर ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे आएगा, ऑनलाइन प्रोडक्ट, आप झूठ बोलते रहे, ऑनलाइन प्रोडक्ट अगले महीने चालू करेंगे, अगले महीने चालू करेंगे, अगले महीने चालू करेंगे। उस मीटिंग में आपने बोला था 3 से 4 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगले महीने से ऑनलाइन प्रोडक्ट घर घर जाएंगे। पूरा 1 साल हो गया बॉस, कहाँ इन्वेस्ट किए थे वो 3-4 करोड़ रुपए, मुझे बता तो दीजिए, कहाँ पे इन्वेस्ट किए थे? चलो आप बताइए, कहाँ इन्वेस्ट किए थे वो 3-4 करोड़ रुपए? कितना झूठ बोलते हैं यार आप। और आप ये सोचते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। एज ए ब्रदर मैंने आपको कैबिन में बैठ के बोली थी एक बात जो शायद किसी लीडर ने नहीं बोली होगी, लेकिन आपको वैसे लीडर पसंद ही नहीं है। मैंने कहा था सर आप एक बार बोल दीजिए यही प्लान रहेगा, यही प्रोडक्ट रहेंगे, ना चाय आएगी ना राइस बनेगा, कुछ नहीं आएगा, यही प्रोडक्ट है, इसी में काम करना है। मैंने कहा मैं खड़ा हूं आपके साथ, हम काम करके दिखाएंगे। बस आप ये कमिटमेंट कर दो कि बस यही है, फॉल्स कमिटमेंट मत करो, मैं आपके साथ। चलिए खैर, 2021 में आपने बोला 3 से 4 करोड़, 5 सितंबर आ रहा है, अगेन रिपीट करा रहा हूं, 5 सितंबर आ रहा है, 1000 लोगों के बीच में आपने बोला था घर घर ऑनलाइन प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। ये बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप 5 सितंबर को लॉन्च कीजिए उसको और ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा कीजिए। नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे आप 5 सितंबर को, मैं लिख के दे रहा हूं, 5 सितंबर को आप बिल्कुल नहीं करेंगे ऑनलाइन। एक वादा नहीं टूटा आपका, पता नहीं कितने वादे मैं देख चुका हूं। और उसके बाद ये जितने भी लीडर हैं इनके मुंह में फिर दही जम जाएगा, इनको फिर एक ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आदित्य को आपने बोला था ना कैबिन में बैठ के, तू लीडर है, खड़ा हो, बाहर जा, मुंह धो के आ, शीशे में चेहरा देख, क्या तू लीडर है? किसके सामने? सागर सेना के सामने? किसके सामने? सत्यपाल जी के सामने? किसके सामने? आदित्य की जो डाउनलाइन बैठी है उनके सामने। और 2 मिनट में एटीट्यूड चेंज कर दिया, आदित्य भाई मजाक कर रहा हूं। ये पूरा लाइव देखने के बाद ना एक बात ध्यान रखना, डीके सारंग भाई मजाक कर रहा था। ये अहमियत है आपकी निगाह में उन लीडर्स की जो आज आपको भगवान बोलते हैं, और वो लड़का फिर भी आपके साथ है। बर्बाद हो गया ना, कार 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 ले ली, कार एक्सीडेंट हो गई, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, अब क्यों नहीं कार ले रहे भाई? लो ना कार। अब टीम में जा जाके पूछ लो अजय शर्मा जी काम करेंगे, अजय शर्मा जी काम करेंगे, यार अजय शर्मा जी काम करेंगे तो मैं कार लूंगा, अगर कार अजय शर्मा जी छोड़ दिया तो मेरे को तो यार कार की किस्त देनी मुश्किल हो जाएगी। हद है यार। और उसके बाद अजय शर्मा को पीठ पीछे गाली बक रहे हो आप लोग। 5 सितंबर ध्यान रखना सर। और अगर 5 सितंबर को आप लॉन्च करते हैं तो ओके लाइफ केयर के जितने भी तमाम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे थैंक यू बोलना, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं याद दिलाऊंगा उनको 5 सितंबर, और आप भी को भी याद दिलाना पड़ेगा 5 सितंबर। पॉसिबिलिटीज नहीं, अभी तक का रिकॉर्ड देखने के बाद बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज नहीं है। और आप में से किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। आज दुख होता है, मेरे साथ ऐसे ऐसे लीडर ने काम किया जो मेरी ही टीम में थे, सर बोलो सर को एग्री प्रोडक्ट करवाएंगे, सर बोलो सर को एग्री प्रोडक्ट करवाएंगे। आज वही लोग कंधे पे रख के, हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं। वाह। आज अजय शर्मा नेगेटिव हो गया उनके लिए, और जब मुझे नेगेटिव बात करके बोलते थे सर से बात करो, सर से बात करो, सर से बात करो, सर से बात करो, दोहरा चरित्र। खैर वक्त है, 3 महीने बाद, 3 महीने का अभियान चल रहा है ना आपका, 3 महीने बाद पे आउट देखना, 3 महीने बाद पे आउट देखना, 3 महीने बाद, अरे पे आउट डालने हैं तो अभी डालो ना सब। हिम्मत है तो डालो अखिलेश जी का पे आउट, हिम्मत है तो डालो सोनम जी का पे आउट, हिम्मत है तो डालो सागर सिन्हा जी का पे आउट, हिम्मत है तो
अब मैं बाकी लीडर्स के दूंगा तो फायदा, जितने भी टॉप लीडर्स थे जिनके आप बताते थे, हिम्मत है तो इस महीने डाल के दिखाओ चेक, और हिम्मत है तो 10 तारीख को चेक डाल के दिखाना आपकी क्या है। शुरू से एक ही प्रोपेगेंडा देख रहा हूं, हर 3 महीने में नेगेटिविटी आती है, फिर आते हैं अगले 3 महीने में हम चमत्कार कर देंगे। चेक बढ़े थे साहब, बहुत तेजी से बढ़े थे, हम लोगों ने मेहनत की थी, बहुत तेजी से चेक बढ़े थे। क्यों कम हुए थे अभी आगे बता रहा हूँ मैं। 3rd एनिवर्सरी में आपने बुलाया और एक बहुत बढ़िया वेबसाइट, मेरी फर्स्ट थी, आपकी 3rd थी, सोशल उस पर स्क्रीन पे दिखाया कि भाई इस तरीके की हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, पेज देखो दुनिया की सबसे बेहतरीन वेबसाइट होगी। कहाँ है साहब? दुर्भाग्य कहूंगा ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर का, आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो पिछले 4 साल से इंडस्ट्री को बदलने की बात कर रही है, जो पिछले 4 सालों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एक वेबसाइट लॉन्च नहीं हो पाई, एक ऐप लॉन्च नहीं हो पाया, कल की जन्म हुई कंपनी की वेबसाइट और ऐप आ जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स का, पिछले दुर्भाग्य नहीं बोलूंगा, आपकी हिम्मत है साहब, बगैर कैटलॉग के आप व्यापार कर रहे हैं। एक नई खुली हुई कंपनी के पास बहुत बेहतरीन कैटलॉग होती है, ना वेबसाइट है, ना ऐप है, ना कैटलॉग है। क्या चाहते हैं आप कंपनी चलाना भी चाहते हैं या आप कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहते? आप आने वाले वक्त में ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में स्वीट ब्लिस हो रहा है। आपके स्टोर्स पूरे इंडिया में खुलेंगे, लेकिन वो करोड़पतियों के लिए होंगे, नॉर्मल लोगों के नहीं होंगे। ये लिख लीजिए साहब, आज ये तैयारी हो चुकी है, आपकी माइंडसेट है आपका। वक्त आने पे मेरी ये सारी बातें समझ में आएंगी। 3rd एनिवर्सरी में वेबसाइट लॉन्च होगी, आज तक नहीं आई, ऐप आज तक नहीं आया, प्रोडक्ट कैटलॉग आज तक नहीं आई। लोग लगे हुए हैं, फिर भी कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग छपवाई, 2-4-5 लाख रुपए की, मेन लीडर्स को भेज दी, लो जी कैटलॉग आ गए, शांत हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, बात खत्म, और शांत हो गए लोग। 2 साल से लगातार बोल रहे हैं साहब, आपने लाखों लोगों को मिसगाइड किया एग्री प्रोडक्ट के नाम पे, लाखों लोगों को। हमारी टीम से वेस्टीज के एक लीडर आए थे, लगभग 30 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर एग्री के प्रोडक्ट से था। आपके साथ बैठा के बात हुई थी, विक्रांत जी के साथ बैठा के बात हुई, सर अगले महीने प्रोडक्ट आ रहा है सर। वो बेचारा वेस्टीज छोड़ के हमारे साथ आ गया। क्या हुआ साहब? 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 6 महीने बोलता रहा, चिल्लाता रहा, अगले महीने लाएंगे। अब तो ये मेरी पूरी गुजरात की टीम यार मेरे को बोलती है सर बोलो सर को एग्री प्रोडक्ट। आज कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एग्री प्रोडक्ट ओके है, हम एक कदम आगे हैं, मार्केट बदल देंगे हम। हद है यार। अब क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, गमले वाले लेके आएंगे एग्री प्रोडक्ट। वाह, आपको एग्री प्रोडक्ट भी लाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लाएंगे, छोटी छोटी कंपनी ला रही है, नई नई कंपनी ला रही है, अगर बैन होगा तो यार सबके लिए बैन होगा ना। अब रूल आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, सब कंपनियों को बदलना पड़ेगा, तो आप भी उस टाइम बंद कर देना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप भी उस वक्त बंद कर देना। लेकिन नहीं, आपको मालूम है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा लगेगा मंगाने में भी और भेजने में भी। आप नहीं लाएंगे ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपका प्रॉफिट कम हो, जिसमें आपका मुनाफा कम हो। आज आप साबुन की बात नहीं करते हैं, आज आप पेस्ट की बात नहीं करते हैं, आज आप चाय की बात नहीं करते हैं, आज आप स्वीट ब्लिस की बात करते हैं। आप आज आप उन प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन कंपनी को मिल रहा है। वो आइडियोलॉजी खो गई है। इसीलिए बोलता हूँ इंडस्ट्री बदलते बदलते साहब खुद को बदल लिया। एजुकेशन सिस्टम आपका है ही, नेटवर्किंग आएगा। पहले दिन से समझा रहे हैं, अरे सर इतना जबरदस्त। जिस लीडर ने पूछा सर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, पेन पेपर लेके, नेटवर्किंग मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये कंपनी है, उसके बाद हम 100 लीडर चुनेंगे, 100 लीडर ट्रेनिंग देंगे, उनके नीचे 500 हो जाएंगे, उसके नीचे 5000। पिछले 2 साल से मैं सुन रहा हूँ, आज तक लॉन्च नहीं हुआ। एंटायर ओके लाइफ केयर को बोल रहा हूँ, लॉन्च हो गया है दिखाने के लिए। अगर ये भी हो जाए तो जो कहोगे करने के लिए तैयार हूँ। और बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनको लगे कि यार मैं झूठ बोल रहा हूं, ये काम मुझे करना चाहिए। कितना झूठ बोलूंगा मैं? अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो बनाता नहीं, ये वीडियो बना रहा हूं सोनम जैसे, प्रीति जैसे, एचपी वशिष्ठ जैसे, जितने भी तमाम लीडर हैं, सागर सिन्हा जैसे, जो मेरे खिलाफ आज बोल रहे हैं, उनकी वजह से बनाना पड़ रहा है मेरे। जो सोशल मीडिया पे अपने आप को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बंद कमरों में जो आग उगलते हैं ना साहब, वो मैं जानता हूं। एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं आपका। क्या एजुकेशन सिस्टम है? आपकी खुद की ट्रेनिंग। एक सीईओ ट्रेनिंग देता है 4 घंटे की कि बड़ी कंपनी के लीडर्स को कैसे तोड़ के आप अपनी कंपनी में लेके आए। वाह, सैल्यूट है सर आपको।
कल एक लीडर का फ़ोन आया, कह रहा सर मैं ओके लाइफ केयर में जुड़ा था, लेकिन मैं इनके एक प्रोग्राम में चला गया LD पे, और वहाँ पे जब मैंने ये ट्रेनिंग देखी कि बड़ी कंपनी को लीडर को कैसे तोड़ा जाए, सर उस दिन के बाद मैंने काम करना छोड़ दिया। कल ही फ़ोन आया मेरे पास, और यही सिखाते हैं आप लोगों को। ये दरवाज़ा बंद कर दो, ईगो एटीट्यूड, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम कंपनी, तमाम लीडर वालों से, जितने भी कंपनी के लीडर्स हैं, एक एजुकेशन आज बहुत जल्दी तेजी से चल रही है। जब भी कोई घटना होती है किसी कंपनी के बारे में, एक एजुकेशन सोशल मीडिया पे आकर देना शुरू कर देते हैं। पहले लोग आपको कन्विंस करेंगे, फिर लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, फिर लोग आपको करेक्ट करेंगे। आज जो ओके लाइफ केयर छोड़ के चले गए हैं, दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, कन्विंस करेंगे अपने प्लान के लिए। जब कन्विंस नहीं होगे तो कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूज नहीं होगे तो करेक्ट करेंगे, हमारी कंपनी के बारे में गलत बोलेंगे। देखो बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आकर सतपाल जी और अजय जी गलत, ये गलत है। आप क्या करते थे? वेस्टीज का जब लीडर आता था, साइड लेग खोलनी पड़ती है जी, गौतम वाली ये जी, वहां तो ये होता है जी, वहां तो बल्क बाइंग होता है। क्या कर रहे थे पहले? हमारा प्लान बढ़िया, कन्विंस। जब कन्विंस नहीं हुआ, सुपर कोच आ गए, वीडियो बनाया, मैं बताता हूं कि कैसे हमारा कंपनी का मार्केट प्लान वेस्टीज से बढ़िया है। कंफ्यूज, और उसके बाद नहीं माना तो करेक्ट कर दो। ये खेल तो आपने भी खेला है, और ये आपने नहीं खेला है। माफी चाहूंगा, इंडस्ट्री की हर कंपनी का लीडर जब उसकी सिंहासन जब डगमाता है ना, तो यही ट्रेनिंग देता है। करते सारे हैं लेकिन ट्रेनिंग सब देते हैं। अजय शर्मा आता है, इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, सोशल मीडिया पे आके नेगेटिविटी फैलाता है। सोनम जायसवाल जी जिस दिन प्रो यंग छोड़ी थी, रोते हुए वीडियो था, उतने वीडियो तो अजय शर्मा की एक लाइव पे नहीं आएंगे जितने व्यूज आपके आए थे। प्रो यंग को बर्बाद कर दिया था आपने रोते रोते। आज आप एथिकल की बात करती हैं, आज आप एजुकेशन की बात करती हैं, आज आप लीडरशिप की बात करती हैं, आज आप कोर टीम की बात करती हैं। आंसुओं से रो रही थी आप। लीडर के ऊपर सवाल उठाए थे आपने, मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाए थे, मैनेजमेंट जो सेंटर्स खोले थे उनके ऊपर सवाल उठाए थे रोते रोते आपने। आधा घंटे का वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगा मैडम आपका। बर्बाद हो गई मैं उस कंपनी के अंदर, बर्बाद कर दिया उस कंपनी ने मुझे, बर्बाद कर दिया उस कंपनी को आपने रो रो के। कुदरत घूम के वापस आती है। मिल जाएगा सोनम जायसवाल का वो वीडियो, ढूंढ लेना कहीं ना कहीं, जिस टाइम प्रो यंग छोड़ा था और उस कंपनी को खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये इनकी फितरत है, ये इनके नेचर के अंदर है। और आज क्या बोलते हैं? नेगेटिविटी नहीं बोलनी चाहिए, कंपनी में तो प्रॉब्लम होती है, कंपनी में तो चैलेंज होता है, सेंटर में तो चैलेंज होता है, छोटी मोटी चीजें तो आती हैं, अपग्रेडेशन तो होता है। तो मैडम टिकी क्यों नहीं वहां पे? क्यों रो रो के मैनेजमेंट के खिलाफ वीडियो बनाई? क्यों रो रो के बड़े बड़े लीडरशिप के खिलाफ वीडियो बनाई? सोनम जायसवाल से बोल रहा हूं मैं ये। क्यों बोल रहा हूं आज? क्योंकि आप बोल रही हैं यूट्यूबर ही तो है, क्या कर लेगा, यहीं कमाया 7 लाख रुपए, मिल गया, कहीं और नहीं मिल सकता, कमा के दिखाएगा अजय शर्मा। इससे बड़ा चेक लेके दिखाएगा अजय शर्मा। इस बार अपना चेक लेके नहीं दिखाएगा, मेरे साथ जो जो व्यक्ति विश्वास करके आएगा उन सब लोगों का चेक अजय शर्मा बड़ा करके दिखाएगा। बकते रहो गालियां, लग रही है यहां पे आग। ये जो आइडियोलॉजी आप लेके चल रहे थे डीके सारन सर, ये आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया थी, भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया, लेकिन नियत में खोट आ गया। इस आइडियोलॉजी को आज के बाद जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं, अजय शर्मा लेके चलेगा। और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, हम प्रूव करके दिखाएंगे लीडरशिप क्या चीज होती है, हम प्रूव करके दिखाएंगे अचीवमेंट क्या चीज होती है। आइडियोलॉजी आपकी ही रहेगी, साबित हम करके दिखाएंगे। शुरुआत आपने की है, अंत हम करके दिखाएंगे। तो सोनम मैडम, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, नेगेटिविटी मत करो। सुपर कोच साहब, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए शोभा नहीं देता है। डिस्ट्रैक्शन 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 मत देखो, कचरा मत डालो। मैं ऐसे लोगों को सुनता नहीं हूं, मैं ऐसे लोगों को देखता नहीं हूं। भाई साहब, कंपैरिजन वीडियो क्यों बनाए? फिर क्यों लोगों वेस्टीज के लोगों को मिसगाइड किया वीडियोस बना बना के? आज के बाद मत बनाना इस तरीके की वीडियोस। मुझे लोग बोलते हैं सर मत बोला करो लीडर के नाम से, कल को हमारे साथ आ सकता है। भैया मुझे चाहिए नहीं ऐसे लीडर अपने साथ।
ये खुद बोलते हैं, अरे उस लीडर का नाम मत लिया करो, कल को अपने साथ आ जाएगा। गलत बोल रहा है तो मतलब उसको फिर भी अपने साथ ले लो जो आदमी गलत बोल रहा है। ये सागर सिन्हा जी जब आए थे, जब अजय शर्मा का चेक 1 लाख रुपए आया था। आज बोल रहा हूं, मेरे आने से पहले वेस्टीज का कोई भी लीडर ओके लाइफ केयर के ऊपर बिलीव नहीं करता था। अजय शर्मा के आने के बाद ओके लाइफ केयर के 1 महीने के अंदर दिल्ली के सेंटर खाली हो गए थे। आज तक नहीं बोला मैंने, अगेन रिपीट कर रहा हूं, डीके सारन सर, आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे कैप्टन नहीं हो सकते। आपको व्यक्ति को पहचानना नहीं आया। इतनी गालियां सुनी मैंने आप लोगों के लिए, फाइटों के सामने खड़ा हो गया मैं आप लोगों के लिए, कोई दूसरी कंपनी आई मैं खड़ा हो गया आप लोगों के लिए। कितना डर रहता है साहब जब किसी के खिलाफ बोलते हो। कहां कहां में जाना होता है, कब पता नहीं क्या हो जाए, हो सकता है कब मेरे साथ क्या हो जाए। लेकिन अंदर खून जो है ना एक ब्राह्मण का है। झूठ बर्दाश्त होता नहीं है, गलत बर्दाश्त होता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे भी अपने अंदर अब चेंज करना पड़ेगा। जैसी इंडस्ट्री वैसे हमें बनना पड़ेगा। जब मैंने डाला था कि जैसी इंडस्ट्री, इतने लोगों के मैसेज आए, सर आप मत बनना। कौन लोग थे जो पीड़ित थे आप जैसे लोगों से, जो परेशान थे आप जैसे लोगों से। आज वो मैडम अनएथिकल, कल ही ट्रेनिंग दे रही, अनएथिकल एक्टिविटीज क्या होती है, अनएथिकल प्रैक्टिस की बात कर रही थी। कल की ही ट्रेनिंग है आपकी। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या होती है? अनएथिकल प्रैक्टिस वो होती है जब आप कार ड्राइव करती हैं, आपकी कार के अंदर अजय शर्मा पीछे बैठा होता है, आदित्य कौल पीछे बैठा होता है, एक व्यक्ति आगे बैठा होता है और आदित्य कौल आपसे सवाल करता है, मैडम एक डायमंड आ रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, आपको बैठना पड़ेगा। आपने बोला ऐसे पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती है आदित्य भाई, उससे पहले बोलो धंधा कितना देगा, धंधे के हिसाब से पैसा देगा। इस अजय शर्मा का तो सर फट गया था, तू तो पागल है भाई, फ्री में आ गया। पागल है, जहां जाता है फ्री में बिक जाता है। अभी मुझे मालूम है मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे, एमजी मिल गई, ये मिल गई, तैयार हो आप, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इल्जाम तो तब भी लगा था जब अखिलेश और सोनम तुम दोनों मेरे घर पे आए थे और तुमने मेरे से माफी मांगी थी कि भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में गलत बोला था। मेरी वाइफ ने जब ऑडियो सुनी थी ना, मेरी वाइफ की आंखों में से आंसू आ रहे थे कि जिसके लिए आपने इतना बड़ा बिजनेस दे दिया, वो लेडी आपके बारे में ऐसा बोल रही है उस ऑडियो के अंदर। अगर वो ऑडियो में डाल दूं ना, आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी मैडम। मेरी वाइफ ने कह दिया था, खबरदार जो इस लड़की को अब घर में घुसने दिया तो, जो इतना जहर उगल रही है आपके खिलाफ। और कब? जब मैं 3-4 महीने पहले सब कुछ ठीक ठाक था मेरे साथ, आपने आके सॉरी बोला, मैं मिलना नहीं चाहता था, आपने बीसीओ फोन किए मुझे। जब ये बात सतपाल जी ने डीके सारन सर के सामने रखी, वो कह रहे सर अभी इनके अंदर लीडरशिप नहीं है, मैं खुद परेशान हूं। लेकिन वो भी मजबूर हैं, आप जैसे लीडर कामयाब होगा इस कंपनी के अंदर। आज आप अनएथिकल प्रैक्टिस की बात कर रही है। आप कहते हो जब धंधा देगा, धंधे के हिसाब से पैसा मिलेगा, और पीछे आपके बैठा हुआ वो व्यक्ति जो ऑलरेडी 20-25 लाख का धंधा दे चुका था, आपने 25,000 नहीं दिए मुझे। सब सेटिंग करते हैं आप लोग। एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपकी टीम में दीपा प्रतीक के डाउन के अंदर एक लीडर को आप लेके आए, 70,000 रुपए के चेक पे था, आपने बोला जितना आपका चेक आएगा उसका डिफरेंस अमाउंट हम देंगे, 20,000 आएगा तो 50,000 हम देंगे। जैसे ही व्यक्ति आया, जैसे ही उसने अपनी टीम लगाई, 1-2 महीने दिए, उसके बाद हाथ खींच लिया। ये आपका रोल मॉडल है, रोड मैप है। आपका लीडर को लाओ, फंसाओ, उसके बाद हाथ खींच लो, बेचारा बोल नहीं सकता आपके साथ। फंसना मत इनके चक्कर। लाइव लंबा होगा आज, जो वेट नहीं कर सकते तो माफी चाहूंगा, आप जा सकते हैं सर, बाद में देख लेना। अब मैं बिजनेस डाउन होने के रीजंस बताने जा रहा हूं आपको। बिजनेस, हमारा बिजनेस डाउन होने के रीजन क्या है? आप चेक देखिए पिछले महीने, पिछले साल के मेरे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। सबसे जेन्युइन बिजनेस करके एंटायर ओके लाइफ केयर के अंदर प्राउडली बोलता हूं इस बात को, एक भी अनएथिकल प्रैक्टिस किए बगैर, एक आदमी को भी खरीदे बगैर, एक आदमी को भी गलत कमिटमेंट के दिए बगैर लगातार बढ़ते हुए चेक थे मेरे। 2 लाख का अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया था। जिसके अकाउंट में 2 लाख रुपए जाता है ना भाई साहब, वो तो सेफ हो गया ना, वो तो कुछ भी करेगा ना, उसका तो बिजनेस बढ़ ही जाएगा ना। जिसको आप सेमिनार के लिए भी सपोर्ट कर रहे हो, जिसको आप रिवार्ड के लिए भी सपोर्ट कर रहे हो,
जिससे बात हो गई जितना बिजनेस दोगे इतना % हम लोग आपको देंगे, भैया वो तो खुश रहेगा ना। हमें किसने दिया बताओ ना, हमें किसने एंट्री दी, हमें अपने दम पे बिजनेस बिल्ड किया है। एकमात्र लीडरशिप अजय शर्मा एंड टीम थी जिन्होंने कोई अनएथिकल एक्टिविटीज कंपनी के अंदर नहीं करी और उसके बाद बिजनेस बढ़ा के दिखाए, बगैर हेल्प के बिजनेस बढ़ा के दिखाए। ना केवल अपने चेक बढ़ाए, मेरे ऊपर जितने भी एक लोग थे जो एक लंगड़ी टांग खेले थे उन सबके चेक बढ़ाए, लेकिन लक्ष्मी आपसे हजम नहीं हुई। सुपर कोच साहब बोल रहे थे, जैसे ही डीके सारंग सर ने डाला मिशन क्लीन तो सुपर कोच साहब का गया नीचे मैसेज कि जहां पे गंदगी होती है वहां पे लक्ष्मी का वास नहीं होता। नहीं साहब, ब्राह्मण से ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे। जहां पे लक्ष्मी का वास होता है, अगर उस लक्ष्मी के वास होने की वजह कि अगर आप कद्र नहीं करेंगे, लक्ष्मी रूठ के चली जाएगी साहब। घमंड नहीं कर रहा हूं, वो वजह थी अजय शर्मा, वो वजह थी अजय शर्मा। एक वेस्टिज का लीडर आने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आने के बाद भीड़ लग गई, आपसे संभाल ही नहीं गई। खुद अखिलेश ने बोला अजय जी के आने के बाद कंपनी संभाल नहीं पाई ग्रोथ को, सेंटर्स खाली हो गए थे आपके। अब सेंटर खाली होंगे आपके, अब लीडरशिप खाली होगी आपकी। कुदरत जो देती है ना, अगर उसको संभाला नहीं गया समय पे तो उससे कई गुना वापस लेके जाते हैं, कई गुना वापस लेके जाते हैं। क्यों बिजनेस डाउन गया दोस्तों, आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। सितंबर 2020 से लेके सबके बिजनेस डाउन है। कोई अपना चेक नहीं दिखाता, इनके अंदर हिम्मत नहीं होती चेक दिखाने की। आज भी एक लीडर है, मैं फिर नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगता, किसी की बुराई होगी। आज भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता 6 लाख रुपए का चेक है मेरा। चेक कितना आ रहा है? 2.5-3 लाख रुपए। बता कितना रहा है? 6 लाख रुपए। हर मीटिंग में 6 लाख रुपए महीना आता है मुझे। यार झूठी तो बोल रहे हो सामने वाले को 6 लाख बता के। अरे यार 3 लाख कम नहीं होता, 3 लाख बताओ। हिम्मत करो, इस इंडस्ट्री को सुधारो, इस इंडस्ट्री को ठीक करो। बाई चांस तिगड़मबाजी करके बल्क बाइंग करा के कुछ एलडीपी कुछ फलान, अब तो सब कुछ होगा चेक बढ़ाने के लिए। मैं लिख के ले लीजिए, अब तो अगले 3-4 महीनों में हर वो चीज होगी जो आपके चेक को बढ़ाए। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे चेक आने शुरू हो जाएंगे। ओके, हम एक कदम आगे हैं, मार्केट बदल देंगे हम, हमारे चेक देखो, किसी और के चेक नहीं आ रहे। अभी डालो ना चेक, पिछले 6 महीनों के डालो सब चेक अपने, पता लगेगा क्या चल रहा है आपका। क्यों बिजनेस डाउन हुआ? पूरे 1 साल इस कंपनी में चाय गायब रही। चाय के नाम पे क्या बोलते थे? चाय के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है क्या? चाय दिखती रहेगी और कुछ प्रोडक्ट नहीं है, मतलब डरा दिया जाता था लोगों को, बेइज्जत कर दिया जाता था लोगों को। हर कंपनी में महंगी होने के बाद चाय आई, लेकिन इस कंपनी में चाय नहीं आई। सस्ती होगी तो लाएंगे, मार्केट खराब हो जाएगी, वैल्यू खराब हो जाएगी। अरे भैया, मार्केट और वैल्यू के खराब के चक्कर में आपने हमारा बिजनेस खराब कर दिया साहब। जो रूरल एरिया से जुड़े थे, आपने चाय पत्ती दिखा दिखा के जोड़ा था लोगों को। अब आप कह रहे हो चाय पत्ती क्यों देख रहे हो? 1 साल कंपनी से चाय पत्ती गायब कर दिया आपने। कितने लोग चाय पत्ती छोड़ के चले गए। आज जो मेरे विरोधी हैं ना, जो मुझे आज पीठ पीछे गालियां बक रहे हैं, मेरी एक एक बात से सहमत तो आप भी है, लेकिन आपका चरित्र ऐसा है कि आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। 1 साल चाय गायब कर दी। कितने लोग उस चाय के चक्कर में, तो ये डाउनफॉल, ये बिजनेस डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन रहा है। पुअर कस्टमर केयर आपका, पुअर कस्टमर केयर। आदमी बेचारा एंट्री डाल रहा है, एक पैन कार्ड का नंबर का डिजिट गलत हुआ, सर आपने रुला दिया लोगों को, आपने लड़वा दिया लोगों को। लोग तड़प गए उस एक पैन कार्ड को ठीक कराने के लिए। कई बार तो मेरा मन किया यार, मैं किस कंपनी में, एक पैन कार्ड नंबर कई बार कहने के बाद, नितिन चांदा को फोन करने के बाद, रविंदर को फोन करने के बाद, भाई सब चेंज नहीं होता था। 7 लाख रुपए महीना कमाने वाले से कहा जाता था अगर पैन कार्ड का एक डिजिट गलत है तो टॉप अपलाइन अखिलेश से बात कराओ। क्यों कराऊं अखिलेश से बात? अखिलेश मेरी मीटिंग देने जाता था क्या? सोनम मेरी मीटिंग देने जाती थी क्या? हजारों लोग, दोस्तों बता रहा हूं, हजारों लोग सिर्फ एक पैन कार्ड का डिजिट के, आज भी बहुत सारे लोगों के एक पैन कार्ड के चक्कर में पे आउट इनके पास जमा, वो पे आउट तक नहीं दिया इन लोगों को। गलती से बेचारे का किसी का पैन कार्ड गलत हो गया, वो बेचारा काम करता रहा, उसका पे आउट बना, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 महीने तक पे आउट नहीं आया। वो कह रहा भाई साहब एक पैन कार्ड नहीं, अनएथिकल एक्टिविटी है, अनएथिकल है। अरे भैया क्या अनएथिकल एक्टिविटी है यार? डाल के देख लो, सॉफ्टवेयर सब बताता है। पहले ज्वाइनिंग लगी है, कितनी बार समझाया, नहीं किया।
डाउन बिजनेस, डाउन बिजनेस, डाउन बिजनेस, डाउन बिजनेस। एक पैन कार्ड नंबर के चक्कर में नाम पैन कार्ड पे बेचारा डाल रहा है, पैन कार्ड पे पिताजी का नाम होता है, उसका नाम होता है, गलती से पिताजी का नाम डाल दिया उसने, सारे सबूत सामने। नहीं करेंगे, हम तो एथिकल कंपनी है। कितने लोगों को आपने बर्बाद कर दिया साहब, एक पैन कार्ड नहीं बदला आपने, और जब बिजनेस डाउन हो गया फिर कह रहे हैं लाओ हम अब बदल देते हैं। इतना कॉमन सेंस आपकी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है कि 10 डिजिट कोई आदमी फेक नहीं डाल सकता, एक जैसे 9 डिजिट फेक नहीं डाल सकता गलती से, एक डिजिट गलत हो सकता है। ये एक साधारण से इंसान को भी मालूम है। हर कंपनी में गवर्नमेंट भी उस चीज को ठीक करती है। लाख गुना बढ़िया है, मैं फिर नाम लूंगा उस कंपनी का प्रमोशन हो जाएगा। एक लेटर के ऊपर वहां पे सारी चीजें चेंज होती हैं सर, एफिडेविट बनाओ चेंज हो जाएगा। आपने रुलाया लोगों, पुअर कस्टमर केयर, दुनिया का सबसे पुअर कस्टमर केयर था आपका उस वक्त, आज भी है। आज क्यों है मैं बता देता हूं। जिस व्यक्ति ने सेंटर वापस किया है, जब तक सेंटर था आप फोन सुनते हो, मेल का रिप्लाई करते हो, जिसने सरेंडर का दे दिया आज उनके मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग। कितने सबूत चाहिए मैं देता हूं आपको। अब उनके फोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं आपके वहां पे जितने भी स्टाफ वाले बैठे हुए हैं। कितनी कंप्लेंट मेरे को 4 दिन के अंदर आ चुकी है। सुधरना तो पड़ेगा साहब, क्योंकि आप भी अगर इंडस्ट्री को बदलने चले तो हम भी इंडस्ट्री को बदलने के लिए खड़े हैं। सुधरना तो पड़ेगा। अब नहीं चलेगा, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम अब नहीं चलेगा। सबसे बड़ा रीजन एग्री प्रोडक्ट। कितने लोग आए बेचारे, एग्री प्रोडक्ट नहीं मिले, छोड़ छोड़ के चले गए, इस वजह से हमारा बिजनेस डाउन। प्रोडक्ट शॉर्ट किए साहब आपने जानबूझ के। एक ऐसा सीईओ जो जानबूझ के प्रोडक्ट को शॉर्ट कर देता है, किस लिए? कि बिजनेस को डाउन करना। और ये आपने एक्सेप्ट किया एनिवर्सरी प्रोग्राम में, खचाखच हयात में भरे हुए ऑडिटोरियम में आपने बोला, हॉल में बोला कि आप लोगों का बिजनेस प्लान की वजह से डाउन नहीं हुआ है। आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका बिजनेस हमारी वजह से डाउन हुआ है, हमने आपका बिजनेस डाउन कराया है। क्योंकि मैं सक्षम नहीं था, कंपनी सक्षम नहीं थी सर्विस देने के चक्कर में, इसलिए मैंने जो लीडिंग प्रोडक्ट थे ब्रेव किट जैसे, उनको मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। ग्रोथ इतनी तेजी से आ रही थी, कोरोना लग गया था, हमारे पास स्टॉक नहीं था, हम आपको सर्विस नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने जानबूझ के सेंटर पे सर्विस देनी बंद कर दी। ये आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी हम आपके साथ खड़े थे साहब। आप हमें गद्दार बोल रहे हो, आप हमें कीचड़ बोल रहे हो, आप हमें दीमक बोल रहे हो, उसके बाद भी हम आपके साथ। ये बात सुनने के बाद मेरा मन कर रहा था अभी उठ के चला जाए शर्मा यहां से, लेकिन जो मेरी टीम बैठी थी, इतने सारे लोग बैठे थे, मैं फिर भी बैठा रहा। मैंने कहा चलो यार, नई कंपनी है, कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। आज हमें गद्दार बोल रहे हो, आज हमें भगोड़ा बोल रहे हो, आज हमें दीमक बोल रहे हो, आज हमें गंदगी बोल रहे हो। मैंने तो डॉक्टर कुमार गौरव झा को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा ये आदमी ड्रामे कर रहा है कि 2 महीने बिजनेस मत करो। प्रोडक्ट तो है मेरे पास, मैं प्रोडक्ट भेज सकता हूं, लेकिन मैं तो सेफ्टली प्रोडक्ट भेज दूंगा। कुरियर वाला अगर कोरोना ले आया आपकी फैमिली, भैया आपको हमारी चिंता नहीं थी, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं थे जो आपने उस दिन एक्सेप्ट किए। लेकिन धृतराष्ट्र की तरह सबने आंखें बंद कर ली। खैर धृतराष्ट्र तो अंधा ही था। धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी उसने तो जानबूझ के पट्टी बांधी है, एंटायर लीडरशिप जानबूझ के पट्टी बांध के आज भी वहां खड़ी हुई है। फल मिलेगा साहब, रुक जाओ। जानबूझ के प्रोडक्ट शॉर्ट किए गए, प्रोडक्ट की सर्विस सेंटर पे आपने बंद कर दी। अचानक एकदम से सीआरएफ आपने बंद कर दिया, क्योंकि आपको मालूम था सीआरएफ बंद करूंगा तो कुछ लोड कम होगा। अचानक सीआरएफ बंद किया और आज भी आप सीआरएफ को ऐड करे बैठे हैं वहां पे, और आज भी ये सीआरएफ दिखा रहे हैं 12%, 14%। सबको बता दे जाना चाहता हूं, सीआरएफ प्लान का हिस्सा नहीं है। ये इंसान जब मर्जी सीआरएफ को डालेगा, जब मर्जी बंद करेगा। अचानक सीआरएफ बंद किया। ये भी नहीं बताया गया मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि आज हम सीआरएफ दे रहे हैं, अगले 2 महीने तक और देंगे, उसके बाद बंद करेंगे। टीम अलर्ट हो जाए। कितने लोग सर सीआरएफ आपने अचानक बंद कर दिया, अगले महीने ही बंद कर दिया। कितने लोग कंपनी छोड़ के चले गए, हमारा बिजनेस डाउन करवाया आपने जानबूझ। आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती की वजह से हमारा बिजनेस डाउन हुआ। सीएनसी बंद कर दी, कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहे थे आपने बंद कर दिए, फ्री प्रोडक्ट चल रहे थे आपने बंद कर दिए। आपकी ही एक मीटिंग के अंदर, एलडीपी के अंदर, आपकी एंटायर लीडरशिप सवाल करी थी नितिन चांदन और विक्रांत नारवाल से, सर फ्री प्रोडक्ट शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, कंसिस्टेंसी ऑफर शुरू कर दीजिए। तो विक्रांत नारवाल और नितिन चांदना के जवाब थे, हम
हमारी कंपनी में कभी फ्री प्रोडक्ट नहीं आएगा, फ्री प्रोडक्ट बिजनेस का हिस्सा नहीं होता, इससे बिजनेस खराब होता है। हमारे यहाँ पे कभी कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं आएगा। आज ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर। उस वक्त आपने कंसिस्टेंसी बंद की। आज भी हजारों लोगों की कंसिस्टेंसी आपके पास पेंडिंग है जो बेचारे ले नहीं पाए आपसे, जिनको आपने अचानक बंद कर दिया, बगैर कोई सोशल मीडिया पे डाले की कंसिस्टेंसी हम बंद करने जा रहे हैं। लोग बेचारे खरीदते रहे, आपने बंद कर दिया। आज कंसिस्टेंसी ऑफर आ गया और इस कंसिस्टेंसी ऑफर को भी बड़े स्मार्ट तरीके से खेला साहब आपने। कंसिस्टेंसी ऑफर का मतलब क्या होता है? 6 महीने पूरे होते ही उसको अगले महीने प्रोडक्ट मिलने चाहिए। आपने एक फॉर्म डाल दिया, इसमें पहले सेलेक्ट करो, फिर सेंटर सेलेक्ट करो। आधे से ज़्यादा को बेचारों को फॉर्म फिल ही करना नहीं आएगा, बच गए आप। यानी कि जो 7वें महीने आपको कंसिस्टेंसी देनी थी प्रोडक्ट की करोड़ों रुपए की, वो आपने टाल दिया। अब आपको मालूम है उसको देने में ही 3, 4, 5 महीने मिलेंगे तो आपकी कवरिंग हो जाएगी। स्मार्ट गेम खेला आपने। चलिए खैर, आपकी आइडियोलॉजी है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऑफर नहीं निकालेंगे, आज धड़ाधड़ ऑफर निकल रहे हैं। ऑफर ना निकालने की वजह से आपने हमारा बिजनेस गिराया साहब। पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे खराब टाइम मैनेजमेंट आज मैं बोल रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ डीके सारन सर कि आप अपने अंदर सुधार करें, आपके अंदर वाकई ये काबिलियत है। आपकी लीडरशिप से शुरू कर लेता हूँ। अखिलेश जी 9 बजे की ट्रेनिंग की बात करते हैं, 9:45 बजे ट्रेनिंग शुरू होती है। 42 लाख रुपए महीना कमाने वाले, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी नेट नहीं आ रहा, कभी पैड नहीं चल रहा, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा। क्या यार, लोगों को आपने मतलब दही, दिमाग का दही हो जाता है वहाँ बैठे बैठे। आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ। मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा। एक बार नहीं, 6-7 बार कम से कम हुआ है। हमने आपसे टाइम लिया कि सर टाइम दे दीजिए, आपने कहा सर अजय जी 12 बजे आ जाइए। हम यहाँ से गाड़ियाँ भर के 12 बजे 8, 10, 15 लोगों के साथ पहुँचते हैं आपके पुराने ऑफिस। टाइम कितने बजे का था साहब? 12 बजे। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, आपको अगर कंपनी का एमडी 12 बजे का टाइम देगा तो कितनी देर इंतजार करोगे आप? 1 बजे, 2 बजे, इससे ज़्यादा तो नहीं करोगे साहब। 6-6 घंटे बैठाया हमें बाहर, 6-6 घंटे। 12 बजे का टाइम दिया है, शाम को 7 बजे कैबिन में बुलाया हम लोगों को, अकेले नहीं, 8-8, 10-10 लोगों को लेके गए। उनको बेचारे का आने जाने का भी किराया, पूरा दिन बैठाना, और रात को बेचारों को खाना खिला के घर लेके जाते थे। एक बार नहीं, 6-7 बार मेरे साथ हुआ। सर इस टाइम मैनेजमेंट को सुधारो। कई लीडर ने तो बोल दिया हम आएंगे नहीं। पागल है यार, 6-7 घंटे से बैठे हुए 12 बजे का टाइम दे रहे हो। लास्ट में तो हमने सोच लिया भाई 12 बजे का टाइम देना, 4 बजे तक आराम से चलो। हमने अपनी आदत बदली थी। कोई टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं। पुअर लीडरशिप, झूठ बोलते हैं सारे लोग, अखिलेश, सोनम सब झूठ बोलते हैं। ताजा झूठ बता देता हूँ। मेरे घर पे बैठ के ही कई लोगों से तो मुझे न्यूज़ मिल रही थी। मेरे घर पे जब अखिलेश और सोनम आए, मेरे घर पे बैठ के क्या बोलते हैं, जब डॉक्टर साहब ने पूछा सर कुछ तो बता दो। अरे जहाँ साहब चिंता मत करो, 1500 की मैचिंग पे भी आ रहा है, 15,000 की मैचिंग पे भी आ रहा है, 20,000 की मैचिंग पे भी आया, अरे बिजनेस बढ़ जाएगा। ये अखिलेश सिंह के वर्ड हैं। पूछो अपनी एंटायर लीडरशिप से, किसने बोला, किसने उनको बोला ये मार्केट में बोलने के लिए? मैं बोलता हूँ आपने बोला माहौल बनाओ एनएलपी का। सोनम जायसवाल आओगे, झूमते हुए जाओगे, झूमते हुए गए साहब हम एनएलपी से 3 दिन। ये लीडरशिप है जो झूठ बोल रही है। मैं तो कह रहा हूं अगर आपने कुछ बोल भी दिया वो आना, वो जब तक नहीं बताना चाहिए जब तक प्रोग्राम में ना हो। अखिलेश से पूछना चाहता हूं, 1500 बोला था आपने, 15,000 बोला था, 20,000 बोला था, कहां हुआ है प्लान में? ये अखिलेश की वर्डिंग अपने घर की बता रहा हूं मैं आपको। सुनने में तो मेरे को बहुत लोगों से आ रहा था। मैंने कहा बिल्कुल विश्वास मत करना, ये जो बोल रहे हैं दोनों ये तो होगा ही नहीं, और बाद में अपनी जवान से पलट जाएंगे। और वही हुआ। दिखाओ 1500 पे कहां आप दे रहे हो पैसा। ये आपकी टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं, बाकियों को तो छोड़ दो आप। यथा राजा जैसा राजा वैसी प्रजा। एनएलपी का माहौल बना लिया, बढ़ गया बिजनेस। एनएलपी लोगों ने क्वालिफाई करी, अब एसएलपी का माहौल बना लो, एलडीपी का माहौल बना लो, फिर बिजनेस खड़ा कर लो। वेरी गुड। प्लान से तो आप बिजनेस खड़ा कर ही नहीं रहे, ऑफर से, एनएलपी, एलडीपी, इन्हीं से आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो। तो भैया प्लान बना क्यों रखा है? ऑफर ही निकाल दो ना एनएलपी उस चीज के, उसी में काम कर लो। वन मैन आर्मी शो, वन मैन आर्मी शो। आप बोलते हो मैं स्टाफ पे भरोसा करता हूं, आप किसी स्टाफ पे भरोसा नहीं करते हो। कंपनी में फ़ोन करो बगैर बॉस की इजाज़त के नहीं होगा। रविंदर से फ़ोन करो बगैर बॉस की इजाज़त, सर से की इजाज़त नहीं होगा। नितिन चांदना से फ़ोन करो, बॉस बताएंगे तो होगा। अरे भाई नितिन चांदना भाई, आपको रखा क्यों हुआ है कंपनी में?
अभी एक लड़का आया था आपकी कंपनी के अंदर, अभी आ रहा है वीडियो मेरे पास, डाल दूंगा अगर गुस्सा आया तो। नितिन चांदना, डीके सारंग का भाई, हुडा साहब और एक दो लोग और थे। कंपनी में आपके आया बंदा जुड़ने के लिए, वेस्टिज का डायमंड था, 2 लाख की एमजी मांगी थी, नितिन चांदना ने बोल दिया डन। हमसे बात करोगे आप? हम उल्लू बन गए? दुनिया उल्लू बन रही है आपके चक्कर में। वन मैन आर्मी शो है आप, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, सारे काम आप करते हैं ऑफिस के, किसी पे आप भरोसा नहीं करते। आज की प्रेजेंट की बात बता देता हूं। अभी मेरे को कल 3 सेंटर वालों के फोन आए हैं कि सर हमारा पेमेंट, आपके ऑफिस से पता रिप्लाई क्या मिल रहा है? उन सेंटर वालों की पेमेंट देनी है आपको, जो आपको ऑलरेडी माल भेज चुके हैं 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने भेज चुके हैं, जिनको आप बोल रहे हो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, उनकी बात कर रहा हूं। कल फोन आया मेरे पास, जब वो पेमेंट मांग रहे हैं तो आपके ऑफिस के स्टाफ का फोन आ रहा है, बॉस 1 हफ्ते के लिए बाहर हैं, उनके सिग्नेचर के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। बॉस भैया स्विट्जरलैंड नहीं गए हैं, बॉस नोएडा में बैठे हुए हैं। रोहतक और नोएडा में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक आदमी आके फाइल आके साइन करा सकता है। बॉस नोएडा में बैठे पिछले 5 दिन से, 3-3, 4-4 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं आपके बॉस। क्यों उल्लू बना रहे हो यार लोगों को? एक आदमी ने यार प्रोडक्ट आपको वापस कर दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया यार, ईमानदारी से अगर नियत हो ना सर, तुरंत पैसा उसका वापस करो। लेकिन आप लटकाते हैं, आप रुलाते हैं लोगों को, इतना माल वापस ही नहीं होगा आपका, लोग बेचारे परेशान हो गए। बॉस आएंगे तब पेमेंट आएगी। भैया रोहतक में बैठे, यहाँ नोएडा में बैठे हैं आपके, आपसे नहीं होता, मैं आ जाता हूं आपके हेड ऑफिस, वहां से फाइल लेके आपके बॉस से साइन करा दूंगा और आपके पास पहुंचा दूंगा। स्विट्जरलैंड नहीं गए हैं 1 महीने के लिए। मिसगाइड मत करो लोगों को। ट्रेनिंग में ये समझाना दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़े, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ट्रेनिंग आप देते हैं। अभी कुछ लोगों को फोन आ रहे हैं मेरे पास, सर आप ऐसी वीडियो मत बोलो सर, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। अरे भैया, जब दूसरी कंपनी का लीडर, खुद सोनम जायसवाल ने पोस्टर वायरल करा, लेटेस्ट अभी AWPL का एक लीडर आया, उसका खुद ग्रुप में डाले कि इसको वायरल करो, वायरल करो, वायरल करो। अरे यार, दुनिया से वायरल करा दिया, तुम अपनी छवि साफ बना। मैं तो कह रहा हूं ये लोग पागल हैं जो आपकी बात मानते हैं। अखिलेश की वॉल पे नहीं दिखाई देगा, कोई कंपनी छोड़ के आया, सोनम की वॉल पे नहीं दिखाई देगा। ये दुनिया से काम करवा देते हैं, ये इतने स्मार्ट गेम खेलते हैं, ये लोगों को भेज देते हैं, लोग लग जाते हैं, AWPL से आ गया, वेस्टिज से आ गया, फलाना से आ गया, फलाना से आ गया। अरे अपनी फेसबुक वॉल पे डालो, टीम में आप क्या है अपने पे डालो ना, ग्रुप में क्यों डाल रहे हो? माइंड गेम खेलते हो आप लोग। नीचे वालों से काम कराओ, अपनी छवि साफ रखो, और बड़ी लीडरशिप आए टपका लो अपनी झोली के अंदर और अपने चेक बढ़ाओ। ये काम बंद करो। दूसरी कंपनी के बारे में बोलते थे ना, कोई लीडर छोड़ के जाता है उसको सम्मान दो, उसके बारे में अच्छी अच्छी बात करो, अब वापिस आ सकता है, उसने मेहनत की थी, उसका पे आउट दो। क्लीन, ओके लाइफ केयर, मिशन क्लीन, दीमक, गंदगी, दिवाली की सफाई चल रही है, ये आप बोल रहे हैं, आपकी लीडरशिप बोल रही है। खुद के सर पे पड़ती है तब पता चलता है। वो सब बातें झूठी थी आपकी। आज सॉफ्टवेयर ने नेगेटिविटी सुननी शुरू कर दी। मैं अपने चेक की बात नहीं कर रहा हूं। नितिन चांदना का फोन आया था, सस्पेंड कर रहे हैं, 7 दिन में जवाब दो। मैंने सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करो, करना नहीं ऐसी कंपनी के अंदर काम। जो मेल बाद में भेजते हैं, पहले व्हाट्सएप भेजते हैं मेरे पास डराने के लिए कि व्हाट्सएप भेजा साहब अभी आपके पास। तुम क्या मेरी आईडी बंद करोगे? मैंने खुद छोड़ दी तुम्हारी कंपनी, बंद करेंगे मेरी आईडी। लोगों को फेक कमिटमेंट MG के नाम पे जोड़ते हैं, ये प्रतीक, दीपा, ये सब। अभी प्रतीक और दीपा पिछले 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक फ़ोन पे जो कहते थे, जय श्री राम सर, कैसे हो सर, जय श्री राम सर, क्योंकि अजय शर्मा जब बिजनेस दे रहा था। आज टीम में क्या बोल रही है एक लेडी को, अजय शर्मा के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो दीपा मैडम? फ़ोन तो उठा लेती हैं, 20 कॉल की हैं आपको। प्रतीक भाई फ़ोन तो उठा लेते, आखिरी में मैसेज करना पड़ा, वॉइस मैसेज दिखा देना मैंने क्या बोला उसके अंदर। क्या जानते हो आप मेरे बारे में? कितनी मेरी मीटिंग दी है, लंगड़ी टांग खेली है, छोटी पे भी यार आप उस लैग को मैच नहीं कर पाए। किस टाइप के लीडर हो आप? सबसे बड़ा बिजनेस मैंने आपकी टीम में दिया, आप अपने आप को लीडर बोलते हो। छोटी लैग आज तक मेरे बराबर लाके खड़ी नहीं कर पाए आप।
कौन से सेमिनार किए आपने, कौन सी मीटिंग की आपने जब जब आपका बिजनेस डाउन गया, जब आप मार्केट से बाहर निकले हो? हमने तो कहीं नहीं देखा आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करते हो। बड़े बड़े सेटिंग करते हो आप लोगों, बड़े लीडर को तोड़ के लाओ, बस उसको लगा दो, 2-4 महीने पैसे दो, फिर हाथ खींच लो, फंस गया, चेक बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ाओगे साहब? एक दिन तो आपका घड़ा फूटेगा। तो दीपा मैम या कोई भी लीडर बता, मेरे बारे में गलत मत बोलना, वो ऑडियो है मेरे पास, कहो तो सोशल मीडिया पे डाल दूँ आपकी। किसी ने भेजा मुझे कि सर आपके बारे में देखो क्या बोल रहे हैं। क्या जानती हो आप मेरे बारे में? पिछले 4 महीने से सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे काम चल रहा है। प्रोडक्ट बेचो, दुकानों पे जाओ, प्रोडक्ट बेचो। अभी ये दे रही थी दीपा मैडम, आज ही देख रहा था मैं ट्रेनिंग। दुकानों पे जाओ, दुकानों पे प्रोडक्ट रख दो, इतना मार्जिन है। अरे भैया दुकान पे आज भी आदमी कॉलगेट मांगता है। मार्केट बदल देंगे हम, उनको छोड़ो, आपकी कंपनी के लोग ही बोल देते होंगे हमारे यहाँ पे सर्फ है। मार्केट बदल देंगे। ट्रेडिशनल मार्केट को कोई नहीं बदल सकता, वो माइंडसेट को कोई नहीं बदल सकता, ध्यान रखें आप। पिछले 4 महीने से एक ही ट्रेनिंग चल रही है, नो नेटवर्क बिल्डिंग, नो यूजर। सिर्फ एक चीज, सामान किस तरीके से बेचा जाए, सेल्समैन किस तरीके से बनाया जाए, बस हर किसी का ऊपर से लेकर नीचे सब चीजें चेंज कर दी। जिसकी ट्रेनिंग देखो, दुकानों पे जाओ, सामान बेचो, पार्लर जाओ, जिम में जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ। अरे हद हो गए, हर्बल लाइफ वालों को गाली बकते थे आप मीटिंग के अंदर। आज वही आइडियोलॉजी पे आप चल रहे हो। मिशन क्लीन, कचरा, गद्दार, सब नकारात्मक लोगों को ब्लॉक करो, है। पहले क्या बोलते थे? वेस्टीज वाले बोलते हैं हमारे बारे में कि कोई ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाए तो उसको ब्लॉक करो। आज आप क्या बोल रहे हो साहब? विक्रांत नारवाल साहब क्या बोल रहे हो आप? सोनम जी क्या बोल रहे हो? अखिलेश जी क्या बोल रहे हो? जिसने पोस्ट डाली है उन सबसे सवाल करना चाहता हूँ। अरे यार आपने तो खूब तोड़ा ताड़ी की है। आप तो बोलते थे वेस्टीज वाले तो जरा सी बात पे ब्लॉक करा देते हैं। क्यों ब्लॉक करा देते हो? आप क्यों कर रहे हो भाई ब्लॉक लोगों को? क्यों कर रहे हो आप ब्लॉक लोगों को? या तो आप उस टाइम सही गलत बोल रहे थे या आज आप गलत बोल रहे हो। किसको ब्लॉक कराना चाहते हो? अजय शर्मा को ब्लॉक कराना चाहते हो? किसको ब्लॉक कराना चाहते हो? सत्यपाल को ब्लॉक कराना चाहते हो? आप क्या डालोगे? खुल के नाम लिख दो ना, एक बार खुल के ट्रेनिंग दे दो। और आज तो आपकी जितनी भी जूम मीटिंग के अंदर है सब में देखो 15-20 मिनट का लेक्चर मेरे ऊपर होता है आपका, फिर आपकी मीटिंग ट्रेनिंग शुरू होती है। जिसको नहीं मालूम उसके बारे में मेरे बारे में बता देते हो, जैसे वेस्टीज वाले कर रहे हैं। मेरा वो 1 मिनट का वीडियो जो वायरल कर रहे हैं, थैंक यू, मेरा बहुत पॉपुलरिटी कर दी दोस्त आपने। जो नहीं जानता था अजय शर्मा को वो जानता, और मेरे पास ढूंढ के फ़ोन आ रहे हैं, अजय शर्मा अजय शर्मा अजय शर्मा अजय शर्मा कौन है? मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे पास कॉल आ रहा है, सर आपके साथ जुड़ना है। आप कहते थे पैसा नहीं, आज 18% बांट रहे हो। भाई साहब कहाँ से 18% आ रहा? आप कह रहे हो बिजनेस वॉल्यूम से काम नहीं चलता, आप कह रहे हो आप 100% बिजनेस वॉल्यूम बांट रहे हैं। सारी आइडियोलॉजी आपकी चेक। टीवी पे ऐड क्यों दिए साहब आपने? टीवी पे ऐड कौन से टीवी पे ऐड आ रहा है जरा मेरे को बताइए। आज के डेट में कौन से टीवी पे ऐड आ रहा है? माहौल ही तो बनाया आपने, माहौल बन जाएगा, 2-4 महीने फिर बिजनेस आ जाएगा, बाद में देखेंगे। कौन से टीवी पे ऐड आ रहा है मुझे बताइए ना आप। एक लीडर बताए जो टीवी पे ऐड आ रहा है, उससे क्या फायदा हुआ हम लोगों को? रोज चलेंगे टीवी पे ऐड, लगातार चलेंगे टीवी पे ऐड। दिखाओ ना मेरे भाई कौन से टीवी चैनल पे आ रहे हैं। ये जितने भी तमाम लीडर है भैया, डालना आज ढूंढ के कौन से न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे आपके ऐड आते हैं जो आप मिसगाइड करते हो लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में। एक बहुत बड़ा मुद्दा लेने जा रहा हूँ सर लास्ट के अंदर, समझ में आए तो समझ लेना, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक लीडर जब कंपनी में ज्वाइन करता है उसका 1000-2000 बड़ी मुश्किल से लगता है, उसके भी प्रोडक्ट ले लेता है, वो छोड़ दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम खराब होता है। एक आदमी टीम बनाता है, कुछ समय खराब होता है, फेस वैल्यू खराब होती है। आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं आपकी कंपनी के अंदर, और वो हैं जो आपके DPC होल्डर हैं, जो आपका प्रोडक्ट की सर्विसेज देते हैं, जो आपको 5 लाख रुपए दे के प्रोडक्ट लेते हैं। कोई अपनी वाइफ के गहने रख के प्रोडक्ट लेके आया होगा, कोई कहीं से ब्याज पे पैसा लेके प्रोडक्ट लेके आया होगा जिसने सेंटर खोला साहब। आपकी गलत नीतियों की वजह से, आपकी गलत सर्विस की वजह से बहुत सारे सेंटर पहले बंद हुए साहब। 25-25, 30-30 दिन, 1-1 महीना, 1.5 महीने तक लोगों के प्रोडक्ट नहीं पहुंचते थे। आज मुझे दुख होता है मेरी गुजरात वाली टीम मेरे साथ नहीं खड़ी है। मैं बहुत दिल से उनको चाहता था, चलिए खैर कोई बात नहीं, हो सकता है मैं उनकी निगाह में गलत हूँ। उनके टॉप लीडर मुझे फ़ोन करके बोलते थे, सर क्या करें सर, ये तो 1-1 महीना हो गया सर, प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं सर। और आज वही कह रहे हैं कि ओके हम एक कदम आगे हैं हम। ठीक है, चश्मा लगा हुआ है, 3-4 महीने के बाद उतर जाएगा। सेंटर वालों को बड़ा परेशान कर रखा है सर आपकी कंपनी में। 90% लोग सेंटर वाले परेशान हैं, और 60% तो सेंटर आपके ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और तैयारी कर चुके हैं लोग।
आज आपने क्या दिया, मेरे को अभी न्यूज़ आई है कि आज आपने दे दिया, आज मेल डालेंगे तो 6 महीने बाद सेंटर सरेंडर होगा। क्या यार, ये कौन सा तरीका है यार? सेंटर वाला क्या अपने दम पे खोलता है? आपकी कंपनी का कोई लीडर जाता होगा ना सर उसको सेंटर खुलवाने के लिए, 5 लाख लेते हो तब उसको बताया करो ना, उसको हिंदी में दो ना सर, उसके लिए एक वीडियो बनाओ ना। नहीं बनाओगे आप वीडियो, नहीं हिंदी में दोगे टर्म्स एंड कंडीशन। 6 बार तो आपकी सेंटर वालों की कंडीशन चेंज हो चुकी हैं। 1% देते थे आप सेंटर खुलवाने वाले को, एक लीडर है आपकी कंपनी के अंदर, बेचारे ने 60 से 70 सेंटर खुलवाए। उसके अंदर यार मेरे को 1% तो मिलेगा, आपने अचानक 1% बंद कर दिया खुलवाने वाले का। नहीं देंगे आगे से, खा गए 1% दुनिया का आप। तब ये गाज गिर रही है आपके ऊपर, कुदरत गिरा रही है, जो अपनी बातों में नहीं रहा, जो अपने शब्दों में नहीं रहा। रो रहे हैं सेंटर वाले, आज रुला देते हो आप सेंटर वालों को। आप सेंटर वापस नहीं लेते बॉस। इकट्ठे हो रहे हैं मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो इस सेंटर वालों के साथ ही बहुत बड़ा कांड हो जाए। मेरा मानना ये है कि अगर आप सेंटर दे रहे हैं, या तो ये कंडीशन लगा दीजिए, पहले दिन बोल दीजिए सर सेंटर वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आता है, हम वही बोलेंगे सेंटर वापस नहीं होता है। जब लेते हैं तो आप कहते हैं हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, जमड़ी सेंटर वापस कर देना। उसके बाद रुला रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे रिवेंज एटीट्यूड, आप कहते हो बिजनेस में रिवेंज एटीट्यूड नहीं होता साहब, रिवेंज एटीट्यूड होता है। आज ये बोला जा रहा है, मेरी टीम के 2 लोग सेंटर वापस करने के लिए कंपनी में खड़े हुए हैं, उनको बोला जा रहा है अच्छा अजय शर्मा का सेंटर है, बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। रिवेंज एटीट्यूड साहब, आप कहते थे बिजनेस में रिवेंज एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, रिवेंज एटीट्यूड है अजय शर्मा के सेंटर का पैसा वापस नहीं होगा। फंसाओ इन लोगों को, रुलाओ इन लोगों को, प्रेशर डलवाओ अजय शर्मा के। मैंने किसी का सेंटर नहीं खुलवाया, मेरी टीम के लोगों ने खुलवाया है। वापस लेना पड़ेगा, नहीं लोगे ऐसा आंदोलन छोड़ूंगा सेंटर वालों का, याद रखोगे। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा, याद रखोगे आप। मेरी टीम नहीं, एंटायर सेंटर वालों का क्या होना चाहिए, जैसे ही वो आए सर सेंटर वापस लेना है, सर स्वागत कीजिए दिल से, उसका रेस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए उसको, उसका प्रोडक्ट लीजिए और तुरंत उसके अकाउंट में पैसा वापस कीजिए। उसको बोलते हैं कंपनी, सुनने में आया हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी 3 to 5 डेज या मैक्सिमम 7 डेज सामने वाले का पैसा वापस करती है। उसको फॉलो करो ना, उस अच्छी चीज़ को फॉलो करो ना। नहीं करोगे आप कहते हो ना अच्छी चीज़ों को हम फॉलो करो, तो उसको अच्छी चीज़ को फॉलो करो। 7 डेज के अंदर प्रोडक्ट वापस होता है वहाँ पे सेंटर का, जो मैंने सुना है, आज ही मेरे को किसी ने बताया। करो 7 डेज के अंदर, नहीं करोगे आप। और अजय शर्मा का तो सेंटर वापस होगा ही नहीं। मत करो सर अजय शर्मा के सेंटर वापस। अजय शर्मा भुगतेगा, जंतर मंतर पे सारा प्रोडक्ट ले जाके बैठूंगा। मेरी टीम के अगर सेंटर वापस नहीं हुए, उनका अगर प्रोडक्ट का पैसा कहीं से भी रोका गया, तैयार रहना, जंतर मंतर पे सेंटर पे प्रोडक्ट ले जाके बैठूंगा। एक तरफ रणदीप हुड्डा का पोस्टर लगाऊंगा, एक तरफ गौरी खान का पोस्टर लगाऊंगा, हैशटैग गौरी खान, हैशटैग रणदीप हुड्डा चलाऊंगा। किस कंपनी का बिल्कुल भी ऐड ना करें, ये लोगों को छोड़ो, ये 5-5 लाख रुपए लगाने वालों को बर्बाद कर रहे हैं। एक भी सेंटर से अगर कंप्लेंट आ गई ना कि अगर मेरे सेंटर्स को अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो खड़ा हूं फिर आपके साथ। रिवेंज एटीट्यूड चलेगा, भले ही मुझे मरवा देना, लेकिन रिवेंज एटीट्यूड चलेगा साहब। बर्बाद कर रहे हो आप लोगों को, रिवेंज एटीट्यूड खेलोगे आप हमारे से। आज परेशान कर रहे हो आप सेंटर वालों को। खैर क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। सद्बुद्धि दे भगवान इनको। अब जवाब दे देता हूं कंपनी क्यों बदलनी पड़ी। कंपनी इसलिए बदलनी पड़ी, मना किया था कोई कंपनी नहीं करूंगा साहब। आपने अपना प्लान बदला तो अजय शर्मा कंपनी बदलेगा। जिसको बोलना है बोल लेना सोशल मीडिया पे आके, जिसको वीडियो बनानी है बना लेना सोशल मीडिया पे आके, जिसको कमेंट करने बदतमीजी वाले कर लेना सोशल मीडिया पे आके। अपने गरेबान में झांक के देख लेना कितने ईमानदार हो आप, कितने सही हो आप। एक भी जो बात बोली अगर कोई झूठ साबित कर देना, आपका जूता मेरा सर। एक बात भी जो बोली अगर झूठ साबित कर दो तो आपकी जो एंटायर लीडरशिप है ना, आज भी 25,000 मेरा आपकी कंपनी में पड़ा हुआ है दुबई टूर का।
ये जितने 20-20, 40-40 लाख रुपए कमाने वाले हैं, इन्होंने निकलवा लिया होगा। अजय शर्मा ने आज भी कंपनी के ऊपर बिलीव करके वो 25,000 रुपये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है पहले दिन से लेकर आज तक, और ये फटाक से निकलवा के निकल गए बाकी सारे लीडर 25,000 रुपये। ये तो इनकी हैसियत है। आपकी आइडियोलॉजी शुरू से बहुत बढ़िया थी, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं। उस आइडियोलॉजी को आज से हम फॉलो करेंगे, हम उस आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलेंगे। वक्त आपके पास भी है सुधरने का। आप ही कहते हो परिस्थितियां जो हैं वो गलत कराती हैं, किसी का दोष नहीं होता। तो माफ़ी चाहूँगा, मैंने बहुत बातें बोली, बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है साहब। कल डॉक्टर कुमार गौरव झा हैं, उनकी वाइफ का फ़ोन आया जब मैं लास्ट लाइव गया था, तो बड़ी इमोशनली वो हो गई। उन्होंने बोला भैया मैंने आपका आज स्पेशल फ़ोन मैंने आपके लिए किया है कि आप इतना खुल के बोलते हैं, इतना बोल्ड बोलते हैं और इतना अच्छा बोला। मैंने 2 से 3 बार आपका लाइव सुना, मैं अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ उस बात को सुन के। तो भैया डर लगता है, क्योंकि मैं आपको एज ए भाई बोल रही हूँ आज। जैसे एक बहन का एक डर होता है, वो डर होता है कि कहीं आपके साथ कुछ ना हो जाए। तो अगर शहीद भगत सिंह भी डर गया होता ना, तो देश आज़ाद नहीं होता। इल्ज़ाम तो लगाओगे आप हमारे ऊपर, मुझे मालूम है। हो सकता है कुछ हो भी जाए मुझे, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता। मुझसे गलत बर्दाश्त होता नहीं है। मैं उन लीडर्स की तरह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे उस लीडर्स की तरह बनना पड़ेगा। या तो इंडस्ट्री छोड़ दूँ। कितने लोगों के फ़ोन आए सर इंडस्ट्री मत छोड़ना, कितने लोगों के फ़ोन आए। ये 5, 7, 10, 15 जो कमेंट करते हो ना भाई, मेरे पास बैठो आके, फिर पता लगेगा कितने लोग आपकी टीम के परेशान हैं, जिनके फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा मौका दे दिया सर, अब आपके साथ आएंगे। गलत लोगों के साथ जुड़ गए हैं। जमीन पे आ गए हो आप सारे, कर रहे हो 2-2 लोगों को प्लान। 5 दिन से बैठे हो नोएडा। सही समय पे सही आदमी को पहचानना सीखें डीके सारन सर। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अपने काम पर फोकस करो सर। इंडस्ट्री को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इनडायरेक्ट वे में टारगेट किसी को मत बनाओ, अपने काम पे फोकस करो। जो आइडियोलॉजी आप लेके चल रहे थे, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से काम कीजिए। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है, लेकिन वाकई अगर आप दिल से उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वही पुराना प्लान लेके आए हैं जो पहले था। और आपकी एंटायर लीडरशिप को मालूम है इस प्लान से क्या होने वाला है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगले 6 महीने में इस प्लान में फिर बदलाव होंगे, कि CRF तो आपका है ही नहीं। आप कहते हो एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरी तरफ 18% बांट रहे हो, 12% CRF में दे रहे हो। कहाँ से आ रहा है यार पैसा? पैसा बहुत है, पॉइंट वैल्यू नहीं गिरी। आज भी मैं कह रहा हूँ पॉइंट वैल्यू नहीं गिरी है, गिराई गई है जानबूझ के। प्रॉफिट लेना है। कहाँ लेके जाओगे यार इतना पैसा? कहाँ लेके जाओगे? मैं सब कंपनी वालों से बोल रहा हूँ, कहाँ लेके जाओगे यार? जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको इतना बड़ा मौका दिया है, उस चीज़ को ले लो, उस चीज़ को समझ लो यार। करोड़ों अरबों लोगों में ऐसा मौका मिलता है, लोग भगवान बना देते हैं इंसान को। समझ जाओ यार, ये चीटिंगबाजी कम करो, ये धोखा देना बंद करो, ईमानदारी पे आ जाओ सब लोग। ये चाटुकारिता बंद करो, ये झूठ बोलना बंद करो। हम इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। चुप रह के इंडस्ट्री को नहीं, बस गलत के खिलाफ आवाज उठा के इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। गलत को रोकना भी तो जरूरी है। कोशिश करूंगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। आज के बाद मेरा एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। कोशिश करूंगा, अपने अंदर बदलाव करूंगा कि मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनूं। और डीके सारन सर, बहुत ध्यान से मेरे इस लाइव को सुनना। गलत तो लगेगा, बुरा तो लगूंगा सभी लोगों को, लेकिन बात जो रखी है ना, वो सारी सही रखी है, गलत एक नहीं। इसके बाद भी मुझे मालूम है आप क्या करोगे। इसके बाद भी मुझे मालूम है, ना केवल आप करोगे, दूसरी कंपनी के लोग भी करेंगे। कुदरत है। मेरे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया, सर कुदरत भी क्या चीज़ है। जो वेस्टीज कल तक आपके बारे में गाली बकती थी, आज वेस्टीज के हर बड़े लीडर के मोबाइल में आपका वीडियो और आपका फ़ोटो है साहब। ये कुदरत है। अभी इस लाइव से पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि सर हमारे क्राउन, हमारे UCD आपकी तारीफ़ कर रहे हैं यार, अजय शर्मा जैसा बंदा होना चाहिए। लेकिन चलिए खैर, आज से अपने अंदर बदलाव करेंगे, एक नया अजय शर्मा निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे अंदर एक ही कमी है कि मैं जवाब तुरंत देता हूं, उस कमी को मुझे सुधारना पड़ेगा। और
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज शाम को मिलते हैं। एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हमें मालूम है जब हम नई शुरुआत करेंगे हमें बोला जाएगा ये मिला वो मिला, ये इनकी आइडियोलॉजी है। बोला तो उस दिन भी गया था जिस दिन सोनम और अखिलेश मेरे घर पे आए थे। माए तो माफ़ी मांगने थे, आए तो मुझे मनाने थे, लेकिन जैसे ही वो घर से निकले ना उसके बाद फिर मुझे झेलना पड़ा। उसके बाद कई लोगों ने मेरी पोस्ट पे जाके कमेंट किया कि अजय शर्मा फिर बिक गया, सोनम और अखिलेश गए, पैसे की सेटिंग हुई, अजय शर्मा फिर बिक गया, अजय शर्मा के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, अजय शर्मा ओके लाइफ केयर करने के लिए तैयार हो गया। तो जब वहाँ पे मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है तो भैया गलत सुन लेंगे, कुछ दिन और सुन लेंगे। अगर मैं गलत लगता हूं जिनको, वो तो लगूंगा, जिनकी आइडियोलॉजी मेरे से मैच नहीं खाती है, जो गलत हैं, जो चाहते हैं नेगेटिव काम होना चाहिए, जो चाहते हैं चीटिंग वाला काम होना चाहिए, उनको तो मैं गलत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि लोगों को बचाना भी है और ये कंपनी सही हो जाए। मैं भगवान से यही कृपा करता हूँ, यही आशीर्वाद मांगता हूँ। ये गुरुजी को मानते हैं, ये माता रानी को मानते हैं, माता रानी इनको सद्बुद्धि दे, इनके गुरुजी जो है उनके ऊपर आशीर्वाद रखें। डीके सारन सर, आपको बहुत बड़ा मौका मिला है। थोड़ा सा सर वाकई पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए, सब ईमानदारी से काम कीजिए। आप वो काम कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में शायद किसी ने नहीं किया, अगर वाकई वो करना चाहते हैं तो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे खिलाड़ी से आज के बाद अच्छे कैप्टन बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।